अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी एक तमाशा है। आप पैदा होते हैं, आपके पैदा होने से पहले आपके आने की खुशियाँ मनाई जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें आजकल तो देखने में आ रही हैं। वो जो जेंडर रिवील, बेबी शावर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बच्चे की पैदाइश से पहले ही, उसके आने से पहले ही, उसको वेलकम करने से पहले ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो तैयार की जा रही होती हैं। फिर बच्चा इस दुनिया में आता है, फिर एक और तमाशा शुरू हो जाता है। उसको खिलाना पिलाना, उसको बड़ा करना, उसको स्कूल भेजना, उसको ये खिलाना ये नहीं खिलाना, ये उसके लिए सही है वो उसके लिए सही है। बाकायदा घर में एक तमाशा लगा होता है। सास कह रही होती है ये करो, ससुर कह रहे होते हैं ये करो, दादा दादी नाना नानी, खींचा तानी मच जाती है एक बच्चे में, मेरा ख्याल से ननियाल और ददियाल में। उसके बाद जब ज़िंदगी थोड़ी और आगे बढ़ती है, फिर स्कूल के एडमिशन्स का तमाशा शुरू हो जाता है। स्कूल के एडमिशन्स का तमाशा बिल्कुल इसी तरह है जैसे रिश्ता कराने वाली आंटियों का तमाशा होता है। कौन से स्कूल में डालना है, उस स्कूल की ये खासियत है, इस स्कूल की ये फ़ीस है, उस स्कूल की ये फ़ीस है। ये तमाशा आगे बढ़ता है और फिर कंपटीशन का दौर शुरू हो जाता है। चाचा की बेटी फर्स्ट आती है, ताया की बेटी टॉप करती है, तुम क्यों पीछे रह जाते हो। फिर मुकाबले का तमाशा शुरू हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सांस आता है, डिग्री हाथ में आ जाती है, ओ हो, नौकरियों का भी एक तमाशा है। इधर इंटरव्यू देना, उधर इंटरव्यू देना, उसको अच्छी जॉब मिल गई, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिली, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, वो ज़्यादा कम पढ़ा लिखा है, वो ज़्यादा कमाता है। ज़िंदगी एक तमाशा है। बचपन से लेकर, पैदा होने से पहले से लेकर मरने के बाद तक। जब हम मर जाते हैं तब क्या होता है, तब भी बड़े तमाशे लगते हैं। ये जो बिरयानी है, जो कभी कभार हम लोग खाने के शौकीन हैं, और जाहिर है जब इंतकाल हो जाता है तब भी तो फिर बिरयानी और ये कौरमे वोरमे होते, वहाँ पे भी लोग बोलते हैं अल्लाह बोटी नहीं है, क्या शोरवे में तैरती हुई मुर्गी रख दी है। तमाशा ज़िंदगी में हर स्टेज पे होता है, मगर ARY में तमाशा तो जिस तरह का होता है वो तो आप 3 सीज़न से जानते ही हैं। ARY का जो तमाशा है, जो आपने अभी ख़त्म हुआ है और आपने 65 डेज़ फॉलो किए हैं, बड़ी बड़ी बात है भाई। किसी और के घर में झांका ताकी करना, जो कि हमें आदत है, हमारी फितरत होती है, किसी और के घर में क्या हो रहा है ये देखने में हमें बड़ा मज़ा आता है। ARY ने जो तमाशा लगाया, उसके आज फाइनल कंटेस्टेंट्स यानी जो विनर है और जो तकरीबन 4 उसके कंटेस्टेंट्स आज हमारे साथ हैं, जिनसे आप एक आध से पहले मिले होंगे, लेकिन कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिनसे मैं पहले नहीं मिली और आज मैं उनसे मिलने वाली हूँ और उनसे पूछने वाली हूँ कि यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा। कभी कभार इंसान बहुत मेहनत करता है किसी काम के लिए और एक एक एज तक आने के लिए, मगर अल्लाह ताला ने उसके लिए कहाँ पैसा, पॉपुलैरिटी, फेम वगैरह वगैरह सब चीज़ें रखी होती हैं, ये ख़ुद उस शख्स को नहीं पता होता। तो यहाँ मेरे पास 4 तमाशा के कंटेस्टेंट्स जो कि आपके फेवरेट रहे हैं थ्रू आउट, वो आज हमारे साथ होंगे और उनसे पूछेंगे। इस तमाशा के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में भी तो इतने सारे तमाशा हुए हैं अलग अलग स्टेजेस पे। आइए वो जानने के लिए हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में सिर्फ 2.5 घंटे की बात है, मज़ा आएगा। एक से भले दो से भले 3, तो फिर शुरू करें तमाशा। वेलकम बैक। अल्लाह, ये अदनान की जो हंसी है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अदनान से सीखूँ। कितनी मुश्किल है
इस तरह हंसना कितना मुश्किल है, इस तरह तो सिर्फ बादशाह सलामत ही कर सकते हैं। तो आज हम आपको तमाशा के जो फाइनलिस्ट हैं, जो कंटेस्टेंट जीते हैं, उनसे मिलवाने जा रहे हैं। बहुत सारे 4 में से 2 लोग ऐसे हैं जो मेरे शो पे आ चुके हैं और जिनको मैं जानती हूँ। 2 लोगों को मैं नहीं जानती हूँ। जब मेरे शो पे वो लोग आने वाले हों जिनको मैं नहीं जानती, तो मुझे एक अलग एक्साइटमेंट होती है कि मैं इनको जानना चाहती हूँ। एज होस्ट बहुत मज़ा आता है ना, आपके पास नया माल आए तो खैर अभी तो पुराना है पैकेजिंग में। पुराना नए पैकेजिंग में। अनम तनवीर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी लग रही है सूरज की रोशनी, लाइट का ना जाना, गैस का हर वक्त आना, कैसा लग रहा है आपको? घर आए गैस का हर वक्त जाना। हर वक्त जाना। घर आए तो रियलाइज हुआ कि ओ गैस के भी मसले हैं। गैस हाँ। की लोड शेडिंग है, इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग हाँ। है, फिर पानी कभी कभी पानी के भी मसले हैं कराची में। हाँ। तो इतना ऑकवर्ड लगा, एकदम से स्विच ऑन हुआ कि अच्छा ये भी होता है यहाँ पे। ओहो आज तो गैस नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ तो ये मसले थे ही नहीं। आपने अपनी आदत बदल ली 64 डेज में? हाँ, मेरी बदल गई थी आदत। हाँ। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, रियली वो एक कल्चरल शॉक लगता है ना मुझे। लिटरली वो शॉक लगा वापस आके कि अच्छा ये भी हो रहा है, इससे भी गुजरना है हमें से। अपनी मर्जी से ना सो रही हैं आप, ना अपनी मर्जी से जाग रही हैं, ना अपनी मर्जी का खाना मिल रहा है, ना जितना खाना है उतना मिल रहा है बहन। और तो तुम्हें ये जिंदगी अच्छी लगी 64 डेज वाली? मुझे ये तो- तमाशा अच्छा लगा? मुझे तो बहुत मजा 65 days ना? 65 डेज। हाँ, मैं तो बहुत एंजॉय किया। कोई छुट्टी नहीं मिली तुम लोगों को? कोई छुट्टी नहीं। हर वक्त हमने मस्ती मजाक और कंटेंट एंड देन यार मैं तो मतलब मुझे सोच के कुछ गुदगुदी और अजीब सी चीज़ होती है कि आपको मोबाइल की एडिक्शन हो जाती है। ना आपके पास मोबाइल, ना आपके पास टीवी, फिर आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जिनको आप अच्छे से जानते भी नहीं। एग्जैक्टली। तो हाँ, जानते तो हम किसी को नहीं थे, वो ग्रेजुअली फिर जानना शुरू किया। बट हर शख्स से फिर आपकी दोस्ती भी नहीं हो सकती ना, आप इतने सारे लोग होते हैं। हाँ। तो आप हर किसी से दोस्त भी नहीं बन सकते। तो हाँ। चंद ही लोग होते हैं जिनके आप फ्रेंड्स बन सकते हैं। हाँ। तो मेरे भी 1-2 दोस्त वहाँ पे बने, अकील है, मानी, साइमा। तो अच्छा, उनसे- लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आखिरी वक्त में आपको पता चलता है जिस बंदे को आप शुरू में जिस तरह जज कर रहे होते हैं, आखिर वक्त में आपको पता चलता है कि नहीं यार मैं इसको गलत जज कर रही थी, ये ऐसा तो नहीं था। अच्छा, मैंने जज तो किसी को भी नहीं किया वहाँ पे। नहीं, आप अंदर ही अंदर दिल में कहते हैं ना, आप अपना एक हर इंसान के लिए एक कैरेक्टर उसका ना बना लेते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसी है, ये ऐसी है। फिर जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है ना, तो आपको पता चलता है कि नहीं यार मैं गलत थी, अभी हो सकता इसके है अंदर ये अच्छी बात भी है। अभी हो सकता है और मजीद मुलाकातें करूं लोगों से, कंटेस्टेंट से। हाँ, तो ज़्यादा फिर नए पता दोस्त चलेगा। बने। हाँ, तो तुम लोगों के जो नए दोस्त हैं उनको बुलाते हैं ना? बिल्कुल, है ना? तो जी मैं बुलाने जा रही हूँ अरसलान को। अरसलान खान जो है वो हिरा और अरसलान को मैंने इंटरव्यू किया था एक साथ, और उनके बारे में मैं जानती हूँ, इसीलिए उनसे यहाँ बात तो करूँगी, लेकिन ऐसा होगा जैसे अजनबियत वाली बात नहीं होगी। मगर जो अगले मेरे गेस्ट हैं अरसलान खान के साथ, जो तमाशा के विनर हैं, सीज़न 3 के विनर हैं मलिक अकील, इनसे मैं पहली मुलाकात करूँगी। और मैं वही सुन रही थी कि इन्होंने 3 से 4 फिल्में की हैं और वहाँ इतनी मेहनत की है, मगर इनको वो फेम तमाशा ने दिया। आइए वेलकम करते हैं अरसलान एंड मलिक अकील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल कैसे हैं ठीक, आप? आप लोग बताएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक ठीक ठाक। कैसी लग रही है अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन, ये पाकिस्तान जिसमें लाइट भी जाती है, गैस भी जाती है, पानी भी कभार नलकों में नहीं आता, आपको कैसे लग रहा है ये 65 डेज के बाद ये ज़िंदगी? बहुत अच्छी लग रही है। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया आप लोग ने टाइम नहीं निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अजीब सा लग रहा है इस नई दुनिया में आके। वो ऐसे लग रहा था हम लोग मार्स में गए हुए हैं और मार्स से वापस आके इस दुनिया में वापस आ गए। बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं तो बड़े सुकून में, तो घर जब से आया हूँ ना मैं ऐसे पड़ा हूँ। हाय हाय। मैंने कहा चलो मुझे पैम्पर करो, मुझे कोई रूल्स फॉलो नहीं करने। रात को लेट सो रहा हूँ, सुबह से लेट उठ रहा हूँ। आज आपने फिर जल्दी उठा दिया। लेकिन हाय हाय, चले भाई। गाने पे फिर तो दूर नहीं बैठ उठा गए सुबह, मुझसे। गाने पे तो नहीं महीने उठा। तक कोई एटलीस्ट गाने पे नहीं उठे हम। गाने पे नहीं उठे। अच्छा, मैं सबसे पहला सवाल आप लोगों से यही करूंगी। आपने मुझे बता दिया कि मैं बाहर निकल के सिर्फ सो रहा जी। हूँ, मजे से उठ रहा हूँ, खा क्या रहे हैं ये बताएं। अपनी मनपसंद चीजें खा अच्छा, रहे मैं हैं? आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैं अंदर तो बहुत खा रहा था। अच्छा। क्योंकि अंदर तो मैं चीनी भी नहीं छोड़ रहा था, बिकॉज हम लोग लिटरली वी वर हैविंग लाइक 900 कैलोरीज अ डे। हाँ। वो हम लोगों ने काउंट करने की कोशिश की थी। और पराठों में जितना घी, वो घी क्योंकि अनलिमिटेड था, तो घी हम लोग अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ओहो डालते थे। ओहो।
बट बाहर निकला हूँ तो वो भूख ऐसे जैसे मिट सी गई है। तो वो आई थिंक वो सर्वाइवल मोड अंदर ऑन था, तो मज़ा आ रहा था। वो दिल भी कर रहा था कि अच्छा नहीं यार खाना कोई नहीं मैं तो वो हमना का आधा पराठा होता था, वो शुक्र है अल्लाह का शुक्र मुझे छोड़ दे देती होती मुझे भूल गई, मैं तुम्हें पराठे दिया करती हाँ ये भी मुझे देती है यही सवाल मेरा आपसे कभी कभी भी दे अकील। देती थी। बाहर निकलकर अकील क्या कर रहा है जीत सेलिब्रेट करने के अलावा? देखें जब घर के अंदर थे तो काफ़ी मुश्किल था वहाँ पे सरवाइव करना, और कोशिश यही रही थी कि यार अच्छे से अच्छा खेलें, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपको पता है कि एक ही लूप में थे हम, सुबह उठना एक ही तरह के काम करना, रूटीन वर्क है ना, काम ही है ये भी। वही लोगों को देखना डेली बेसिस पे। लेकिन जब मैं बाहर निकला और लेकिन माशाल्लाह वैरायटी तो बहुत अच्छी थी, वही लोगों को देखना। इस दफा तमाशा में बड़ी अच्छी वैरायटी थी भाई। तो जब मैं बाहर निकला और मैंने देखा कि जितना हमने वहाँ पे सरवाइव किया, मुश्किल से गुजारा अपना टाइम, लेकिन उसका रिवॉर्ड उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा बड़ा था। आवाम इतना पसंद कर रही है, शो को पसंद कर रही थी, मुझे पसंद कर रही थी, तो अजीब सी बात लगी कि यार क्योंकि अब हम, आपको पता है साइंस कहती है 21 डेज में आपके न्यू पैटर्न्स बन जाते हैं, आपकी आदतें चेंज हो जाती हैं। तो हम लोग तो 63 डेज अगर रहे तो 21 मल्टीप्लाई बाय 63 3 अगर कहने तो 63 डेज है। तो हम लोगों की तो आदतें बिल्कुल पक्की हो गई थी। हम लोग तो बाहर गए और हम लोग पहले तो खाना, अगर तू अच्छे खा रहा है, मुझसे तो ज़्यादा नहीं खाया जा रहा था क्योंकि बाहर आदत से निकल के नहीं बंदिश खाया करने जा की- रहा ना, दाल जो है, दाल पे पेट जो है वो ओके हो गया। उसने कहा भाई दाल ही खाओ वो फिलहाल। कुछ और खाते हैं ना, वो अजीब सा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सारे टास्क अच्छे खेले हों, लेकिन हम लोगों ने राशन टास्क बिल्कुल अच्छा नहीं खेला। मैंने अच्छा खेला था एंड वाला। अनम इन्होंने तुमने अच्छा सब कुछ खेला अच्छा खेला था, अनम कुछ गलत नहीं खेला। अनम कुछ गलत नहीं करती, इन्होंने अच्छे खेले, लेकिन वो ये है कि मोहब्बत है ना। अच्छा भी लग रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन मैं अब जाके भी मेकअप में इससे बात कर रहा था कि मिस भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं तमाशा को यार। मुझे समझ नहीं आता, जब भी ये तीसरा सीजन है और जब भी तमाशा के कंटेस्टेंट्स बाहर निकलकर इधर आते हैं मेरे पास, तो मुझे यही कहते हैं कि हम मिस कर रहे हैं। मैं इसलिए हैरान हो रही हूँ क्योंकि जो हम बाहर बैठे हुए ना, हमें तरस आ रहा होता था तुम लोगों पे कि यार ये लोग, मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, जिन चीज़ों के हम आदी हैं वो हम तरस खा रहे होते थे। कैसे तुम लोग चले जाते हो यार इतने दिन घर वालों से दूर। मगर तीसरी दफ़ा ऐसा हो रहा है जो मैं ये सुन रही हूँ सबसे कि हम बाहर निकल रहे हैं, हम एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, हम वो पूरी सराउंडिंग्स मिस करें। ये क्या चीज़ है? मैंने आपसे कहा ना कि वहाँ पे जब थे तो काफ़ी मुश्किल था। नहीं मुश्किल तो था डेफिनेटली। आप अपने प्यारों के बगैर, फ़ोन के बगैर, टीवी के बगैर, खुली हवा के बगैर, और लग्जरी कुछ नहीं है जो आप जीत रहे हैं। आपने सिर्फ वही खाना है, लिमिटेड, और बीच में कोई स्नैकिंग भी नहीं है, कोई चाय लेकिन या फिर भी 4 दफ़ा चाय भी सारे कंटेस्टेंट्स, निधा जी मैं आपको कोई भी बताता हूँ, सीजन हो, अगर मैं अपनी बात करूंगा ना तो मैं बड़ा खुश हूँ घर जाके। मैं आपको भाई बेगम सच्ची देख रही है। बेगम हाँ नहीं मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, वो जाहिर है वो एक एडवेंचर था। एक रोज टास्क होते थे, रोज सुबह 7 बजे आपने उठा, तो टाइम भी नहीं पता कितने बजे उठाते थे, बट आई एम गेसिंग कि शायद 7 बजे उठाते थे। और उससे भी मैं तो अक्सर उससे पहले उठ जाया करता था। तो वो उठना, फिर रात को लाइट्स बंद होनी, फिर आपने सुना हर रूल आपने फॉलो करना है। तो मैं तो क्योंकि हम लोगों ने तो 1 महीने के बाद ना, मैंने वकील हम लोगों ने दिन गिनना शुरू कर दी। यार अब चलो आप बाहर चले जाएं तो कोई बात नहीं, फिर उससे अगले हफ्ते फिर सेफ हो गया, अच्छा नहीं आप बाहर जा रहे हैं, करते करते हम लोग फाइनल में पहुंच गए। बट क्योंकि सोच के गए थे इतनी देर लास्ट नहीं करेंगे, और तकरीबन इतनी देर लास्ट कर गए। बट मैं तो बड़ा खुश था, मैंने कहा यार मैं घर जाऊंगा, रेस्ट करूंगा, सुकून करूंगा। वो जगह मिस करते हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी होम। सो ये एक एक्सपीरियंस है लाइफ टाइम का, और कि ये वो आप कहीं experience 65 है, हाँ ये ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपको लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। इसको आप जो है वो लफ्जों में नहीं बयान कर सकते, ये अलग ही फीलिंग है। अनम तुम लिख के बयान करो। एक और आप तमाशा की कंटेस्टेंट वजिया खान, जिनसे मैं पहली दफ़ा मिल रही हूँ, आइए उनको शो पे बुलाते हैं। वजिया अस्सलाम वालेकुम, आइए। वाह क्या जबरदस्त साड़ी पहनी है। Princess is here. कैसी है वजिया? बिल्कुल ठीक, बैठे। मैं वजिया की शक्ल देख रही थी और मैं तस्वीरें देख रही थी, मैं कह रही थी यार ये कोई आयशा खान की रिश्तेदार, और लोग भी कह रहे हैं कि रिजेम्बलेंस I होती do है। get that a lot. कहीं दूर के रिश्तेदार हैं आप लोग? नो। आयशा खान हमारी बहुत प्यारी एक्ट्रेस, जो कि Very pretty, mashallah. उनकी शादी हो गई है, बच्चे अपने पाल रही हैं, वो शोबिस छोड़ दिए, लेकिन याद है उनके ड्रामे, तो वो सब मैं पढ़ भी रही थी आपके बारे में, सब आपकी शक्ल जो है वो आयशा से मिला रहे थे, अरे ये तो उनसे रिजेम्बल करती है। बिल्कुल, और खान की वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग बोलते Exactly, हैं सब कि मे समझ भी में मतलब कि कोई डिस्टेंट फैमिली से हो, हाँ लेकिन हाँ, मैंने भी बड़ी तुम्हारी शक्लें मिलाई, मैंने कहा ओह यस, ये सही कह रहे हैं लोग
कहते हैं ना वैसे दुनिया में 7 तरह की शक्लों के लोग इधर उधर होते हैं, है ना? हाँ कहते हैं। ऐसे ही तो मैंने इन लोगों से ये सवाल किया वजिया कि जब तमाशा से बाहर निकले तो क्या तुम लोगों ने सबसे पहले बाहर निकल के किया? इन्होंने तो खाने खाए, सोए हैं, नींद पूरी की है। अच्छा इन्होंने अलग-अलग फॉर मी बताया। आई एम गोना से कि मैं बिल्कुल भी उस तरह नहीं सोती, मुझे नहीं इतना ज़्यादा सोना या मतलब कि जो लोग बहुत ज़्यादा लेजी होते हैं आई एम नॉट लाइक दैट। हाँ। मेरी नींद का साइकिल अभी भी वही है 7 to 8 आवर्स। और उसके अलावा आई एम गोना से हाँ मैंने खाने बहुत खाए हैं बाहर निकल के, जो भी मैं मिस कर रही थी Restaurants गई हो और रेस्टोरेंट्स। यस, मुझे लगता है कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जो मैंने घर में रहा हो। हाँ। मतलब घर के खाने खाए हैं जस्ट टू यू नो शो कि अच्छा मैं घर का खाना खा रही हूँ। देन आई वेंट आउटसाइड एंड एट मतलब कि अगेन। हाँ। सो आई डिड दैट। उसके अलावा आई बिन ट्राइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अपनी दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, मतलब कि जो पेंडिंग काम थे आई बिन ट्राइंग टू डू दैट बिकॉज वहाँ पे रह के अच्छा मैं हूँ थोड़ी इस तरह की वर्कaholic दैट मुझे होता है कि अपने सारे काम जो है वो आगे आगे दिनों के लिए नहीं छोड़ूं, मैं अपनी सारी चीज़ें करती रहती हूँ मतलब कि लाइक उसी दिन के सारे हिसाब से। ओके। सो मतलब कि मैं अपने काम जो पेंडिंग काम है वो कर रही हूँ, मतलब मैं वापस नॉर्मल लाइफ में आना चाह रही हूँ फॉर सम रीज़न आई डोंट नो। और दिस इज़ हाउ इट वाज फॉर तो मी। वो नहीं होता जैसे बहुत सारा एक प्रोजेक्ट करने के बाद आपको एक आराम चाहिए होता है, वो वाला आई मोड थिंक ऑन नहीं मुझे है वो आपका? चीज़ मिल गई थी व्हेन आई मेट माय फैमिली। अच्छा। आई वाज एट ईज, मतलब फैमिली के साथ मिलते साथ मुझे मतलब कि लाइक वो सुकून आ गया था एंड आई वाज ओके। सो अब नई जिंदगी शुरू, एक नई पहचान के साथ, क्योंकि मैंने देखा था तमाशा से पहले अकील आपने भी प्रोजेक्ट्स किए हुए थे, मगर मैंने अकील को तमाशा में जब देखा तो तब मैंने पहचानना शुरू किया। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने देखा होगा आपको, लेकिन उन्होंने अब ये कहा होगा अरे ये तो वो साथ कौन सा वाला ड्रामा था आपका, साथ मोहब्बत सतरंगिया, देखो साथ साथ तो याद है। तो लोग कहेंगे ओ ये तो वही है वही है वही वाला। अब लोग इस तरह कर रहे हैं तमाशा के बाद। और आप पहले मॉडलिंग करती थी? मॉडलिंग और मैंने एक्टिंग भी की है, Acting ARY के प्रोजेक्ट्स किए हैं कुछ। हाँ। देयर वाज वन जो कि अभी थोड़े अरसे पहले बंदिश 2 में थी आप? बंदिश 2 बंस तेरा रोड वादा, की। बर्न्स रोड की रोमियो जूलियट, दैट वाज वन जहां में मैंने नेगेटिव कैरेक्टर बंस रोड की रोमियो जूलियट, हाँ। और तेरा वादा में भी थी ना? यस, तेरा वादा के अंदर भी मेरा ट्रैक। अरसलान को तो पता है ना सबको कि मॉडलिंग से फिर एक्टिंग में आहिस्ता आहिस्ता आपने ड्रामा किया था नाम बदल देना और वो कॉलेज, शॉर्ट फिल्म थी Short बेसिकली जो कांस के लिए नॉमिनेट हुई थी। लेकिन ज्यादा आप मॉडलिंग के असाइनमेंट्स यस, मॉडलिंग के बाद कॉलेज गेट और उसके बाद खुद सर वाज माय मेन प्रोजेक्ट्स। तो अब यस, तमाशा से निकलने के बाद होते ना कि आप, वैसे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता, तमाशा में आपके पास बहुत टाइम था, लाइक वो दूसरों time से बात गुजरता नहीं करने के लिए टाइम गुजरता नहीं है। मैं पहले हफ्ते की बात बता रहा हूँ, टाइम नहीं गुजरता था। अरे चलिए हफ्ते वाइज बात करते हैं ना, आप लोगों से तो मैं हफ्ते वाइज बात भी कर सकती हूँ। पहले हफ्ते में क्या फीलिंग्स थी? नया नया घर छोड़ा, बाहर की दुनिया छोड़ी, टीवी मोबाइल ये सब चीजें जिसकी आदत थी वो छोड़ा। मेरे ख्याल से पहला हफ्ता हम सबके लिए प्रॉब्ली इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट वन, बिकॉज हम लोग बाहर की दुनिया से एक और दुनिया में आ रहे थे। बाहर वाले आपके जितने भी रिश्ते हैं उनके साथ कांटेक्ट बिल्कुल ख़त्म है। मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, फिर पेन नहीं है, कैलेंडर नहीं है, क्लॉक नहीं है, आपको नहीं पता कितने बजे आप उठ रहे हो, फिर आप कॉन्स्टेंटली घर वालों को भी मिस कर रहे हो, अंदर भी सूरज की रोशनी भी नहीं थी ना आई गेस। सूरज की रोशनी, वो लाइट्स की रोशनी इतनी ज़्यादा थी, वो सूरज ही लगता था, क्योंकि नॉर्मली घर में आपको आदत होती है थोड़ी डिम लाइट्स की, आप बैठ के टीवी देख रहे हो। तो वो पहला हफ्ता आई थिंक सबके लिए ओवरऑल, एक तो क्योंकि हमें बात करने की आदत नहीं है, कम्युनिकेट ज़्यादा नहीं करते, नॉर्मल मोबाइलों लाइफ पे में लगे वो होते फ़ोन पे हैं, लगे हुए हैं, तो वो एकदम से बातें करना, और फिर एक हफ्ते बाद बातें कर करके अब तो सारे इतने बतूनी हो गए हैं इंक्लूडिंग मी। मुझे कहते थे ये पहले हफ्ते आया, ये तो बोलता ही नहीं था, और अब बोल बोल के पागल कर देता था। हाँ तो ये तो इनका पहले हफ्ता। आप बताए भाई पहला हफ्ता क्या था आपका? सही कह रहे हैं अरसलान के, पहला हफ्ता था, नई जगह थी, नए लोग थे। एक तो ये भी था ना आपको खुद रहना हो तो अलग बात है। 18 लोग थे, हर एक डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, हर एक की अपब्रिंगिंग डिफरेंट थी सॉरी, और डिफरेंट थॉट प्रोसेस था। एक तो आपको ये चैलेंज भी था कि इन लोगों के साथ रहना है, ऊपर से ये कि रूल्स है। तो पहला हफ्ता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम साथ में रहे, एक दूसरे के साथ जलन हुए,
तो फिर थोड़ा सा आसान लगने लगा। लेकिन फिर जाके कुछ टाइम के बाद तो काफ़ी ज़्यादा दोबारा मुश्किल हो गया और हमने कोशिश की कि हम बाहर निकल जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तुम्हारा आना पहला हफ्ता मेरा तो बड़ा ही मुश्किल था। हमारे लिए भी था। हाँ, सबके लिए था। लेकिन ये कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा पता नहीं इतने सारे लोग हैं, हाँ। किससे क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, किससे क्या फ्रेंडशिप होगी। लेकिन एक एक्साइटमेंट थी, डर था, खौफ था, एक्साइटमेंट भी क्या थी, फीलिंग थी? डर भी था। तो मिली जुली फीलिंग्स थी। ज़ाहिर है, जैसे अकील ने कहा कि हर शख्स की अलग पर्सनालिटी होती है, तो आपको हर बंदे को जानने में टाइम लगता है हर शख्स को। तो बट ग्रेजुअली जो है वो सबसे अंडरस्टैंडिंग होती रही। फिर पता चलता गया ओके इनसे इतनी बात करनी है, इनसे मजाक करना है या इनसे नहीं करना। तो इनको मजाक समझ आता है, इनको नहीं आता। हाँ, तो वो फिर ग्रेजुअली होती गई understanding। वजिया, तुम्हारा पहला हफ्ता? My first 2 weeks were the hardest. अच्छा, My sister, she's married. अच्छा। और वो बाहर होती हैं जर्मनी, तो वो आई नहीं थी। एंड आई मेट माई नीस फॉर द फर्स्ट टाइम, शी इज़ 1। सो मतलब कि वो पाकिस्तान आए हुए थे और मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकी बिकॉज मैं माइंड में ऑलरेडी मतलब कि तमाशा घर में चली गई थी उस वक्त कि देयर गोना बी हेयर और मैं अंदर घर चली जाऊंगी। आई कुड ओनली स्पेंड लाइक 10 days विद देम और फिर उसके बाद मैं चली गई एंड दे वर हेयर फॉर मोर 15 days। सो वो टाइम मेरे लिए ऐसा था कि मैं घर पे जाके भी मैं सोचती थी अच्छा मुझे निकल जाना चाहिए फर्स्ट वीक में। मुझे लाइक अगर मैं फर्स्ट वीक में निकल जाऊंगी आई विल हैव लाइक मोर टाइम टू स्पेंड विद देम, बट दैट डिडंट हैपन ऑब्वियसली, व्हिच आई एम ग्रेटफुल फॉर आल्सो कि लोगों ने इतना पसंद किया कि वो एंड तक लेके गए। तो फर्स्ट 2 week वर द हार्डेस्ट बिकॉज मुझे होता था कि यार मैं बाहर निकल जाऊंगी तो ज़्यादा शायद इन्जॉय करूँगी। Exactly. मुझे वो होता था कि मैं आई विल गेट टू स्पेंड मोर टाइम विद फैमिली, तो दैट्स गोना बी बेटर देन दैट। तो इसलिए मैं ना घर में एडजस्ट करने के बारे में सोचती ही नहीं थी। सो माई फर्स्ट 2 weeks वर लाइक कि मैं अपने दिमाग में आई वॉज मेंटली आउटसाइड और मैं आई वॉज फोर्स्ड टू बी इनसाइड द हाउस। सो दैट हैपेंड। और फिर उसके बाद मतलब कि आई मेड फ्रेंड्स, लाइक मेरी लड़कियां दोस्त बनी एंड दे आल्सो गॉट एलिमिनेटेड इन द सेकंड वीक। तो मैं और ज़्यादा डेविस्टेटेड हो गई थी। मैंने कहा था कि क्या हो रहा है, जो मेरी दोस्त है वो तो निकल गई। वो भी निकल गई। हाय हाय। सो वो फर्स्ट 2 weeks वर द हार्डेस्ट। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ईजी हो रहा था। हाँ। बट आई एम स्टिल गोना से कि मतलब इट वाज स्टिल हार्ड फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज हम लोग, आपने देखा होगा हमने कितनी गॉसिपिंग की है एक दूसरे के बारे में, मुंह पे आराम से अच्छी तरह बैठ के। देखा है। और क्या भाई, अच्छी तरह देखा है। एडवेंचर चाहिए होता है। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जानेंगे इन चारों के बारे में और बहुत कुछ जो शायद तमाशा में हम नहीं जान पाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान देखते रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज तमाशा से 4 लोग यहाँ तमाशा लगाने आ गए और एक्चुअली मतलब बड़ी बात है कि इतने अरसे तक उधर सर्वाइव करना, लोगों के दिलों में घर रखना अपना, और फिर उसके बाद वोटिंग के थ्रू जीतना बड़ी बात है। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना शुरू करूँ। कैसे आए इस फील्ड में, इस फील्ड को कैसे चुना? क्योंकि तमाशा में जब लोग आ जाते हैं सो उनको लोग ज़्यादा जानने लगते हैं। मैंने हमेशा से देखा है लोग उनके बारे में ज़्यादा वो होता है ना कि उनको जानना है कि वो कैसे आए और क्या उनकी ड्रीम्स थे और कितने उन्होंने अभी तक पूरे किए। तो अकील आपसे शुरू करते हैं। तमाशा तक ये मुझे पता है कि आप इस्लामाबाद से आए। हाँ जी बिल्कुल। ऐसा है कि मैंने जो स्टार्ट किया था वो 2016 में किया था। हाँ। और एक फिल्म थी, सबसे पहले मैं क्योंकि थोड़ा बहुत गा लेता था, हाँ। तो मैंने एक सिंगिंग जो है वो म्यूज़िक वीडियो बनाया जिसमें मैं गा रहा हूँ और ख़ुद ही वीडियो मैंने उसकी बनाई। अच्छा। और वो वीडियो जो है मैंने बना के उसके बाद आजकल सोशल मीडिया का आपको पता है दौर है, और मैंने उसका प्रॉपर इस्तेमाल करते हुए अपने जितने भी वीडियो क्लिप थे वो मैंने डिफरेंट प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को भेजना शुरू कर दिए एक शो रील के तौर पे। एग्जैक्टली। हाँ। तो मुझे जो पहला प्रोजेक्ट था वो 2016 में मिला था। अच्छा। और वो प्रोजेक्ट जो करने आए हुए थे वो इंडिया से टीम आई हुई थी। हाँ। तो मेरे जो लर्निंग थी वो ऑन सेट वहीं पे हुई, उन्हीं से मुझे मैंने सुना आपने 3-4 फिल्में की जी हैं? जी। तो और पहली उसमें से जो कोई है वो फिल्म चली भी है कोई, मतलब लाइक शेर दिल थी जो एयर- सेकंड फिल्म थी एयरवाई की शेर दिल थी। ओके। तो वो मुझे वो फिल्म मिली, फिर उस फिल्म से मुझे शेर दिल फिल्म मिली, पहला जो मैंने प्रोजेक्ट किया, और देन मुझे थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार फिल्म लेकिन उस इन सब फिल्मों में आने से पहले क्या अकील करते थे? अकील क्या सोचा था अकील ने कि मैं क्या बनूंगा? नहीं, मैंने सोचा तो बचपन से था कि मैंने एक्टिंग करनी है, क्योंकि मैं बचपन से समझता था कि मैं हीरो हूँ और पूरी फैमिली नॉर्मल बैठी होती थी पिक्चर्स में और मैं स्टाइल के साथ बैठा होता था। तो मुझे समहाउ बचपन से ही मुझे था कि मैंने एक्टिंग करनी है और मैंने शोबिज़ में जाना है।
वहाँ पे भी इसने कोई शीशा नहीं छोड़ा। हाँ अच्छा, हर वक्त। अच्छा, ये तो मैं कहूँगा कि तमाशा टीम प्लीज़ जो है आप चेक करें, अरसलान ने मुझसे ज़्यादा शीशे तोड़े हैं, अरसलान और माही। खैर हमें शीशे देखना अच्छा लगता है। हाँ। तो बचपन से ही शौक था, लेकिन उसके लिए आपको पता है कि मुझे ये लगता था कि यार अभी मैं कराची जाऊँगा, स्ट्रगल करूँगा, तो आपको एक बैकअप चाहिए होता है। हाँ। तो मैंने जब फैमिली ने मैं आपको सपोर्ट किया कि अच्छा जी हीरो बन जाओ जाकर, फैमिली या में, कह रहे थे कमा के ला के दो भाई, नौकरी वोकरी करो 9 to 5? लेकिन ये है कि फैमिली ने कहा कि आप जॉब करें, लेकिन जो मेरे बड़े भाई हैं हाँ। उन्होंने मुझे घर में सपोर्ट किया। कितने बहन भाई हो आप? मेरे 3 और भाई हैं और अच्छा। एक बहन है मेरी। अच्छा अच्छा। तो मुझे बड़े भाई ने सपोर्ट किया। मैंने कहा भाई देखिए मैंने शोबिज़ में जाना है, हाँ। और मुझे अगर मैं जॉब करूंगा तो मुझे शूट पे तो नहीं जाने देंगे कि भाई आप जॉब करो, यहाँ पे शूट करो। तो मैंने जब मैं कॉलेज में था तो मैंने भाई से कहा कि आप मुझे सपोर्ट करें और मैं कोई बिज़नेस करना चाहता हूँ, क्योंकि बिज़नेस अपना होगा तो मैं जा सकता हूँ शूट पे इधर उधर। तो भाई ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैंने अपना गारमेंट्स का बिज़नेस स्टार्ट किया उस टाइम। मैन आई वाज 17 आई गेस। अच्छा। हाँ, तो मैं साथ स्टडी करता था, साथ में अपना गारमेंट्स का बिज़नेस करता था। तो मैंने अपने बिज़नेस को टाइम दिया, 5-7 साल दिए। जैसे ही मुझे लगा कि अब ये स्टेबल हो गया है ओके। और अब मैं इसको छोड़ के जाऊँ और मुझे सपोर्ट मिल सकती है फाइनेंशियली, हाँ। तो मैंने फिर जो है वो शोबिज़ की तरफ आना शुरू किया। और जो चीज़ें मुझ में कमियां थी जो कि अभी तक हैं, मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ डे बाय डे कि उसको क्या किया आपने, शुरुआत कैसे की थी? जैसे होता है ना अप्रोच करते हैं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, नए लोग जो आपको देख रहे हैं, जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो अप्रोच कैसे किया? क्या गूगल से ढूंढी चीज़ें, कौन सा प्रोडक्शन हाउस किधर है, कहाँ मॉडलिंग के लिए जाऊँ? देखिए बहुत सारे लोग एक्टिंग में आना चाहते हैं, मॉडलिंग में, लेकिन मुझे लगता है कि घर पे बैठ के सोचने से कि मैं हीरो बन जाऊँ, ये वो, आपको खुद पे काम करना होता है, आपको खुद को ग्रूम करना है। क्या किया आपने? बहुत सारी चीज़ें। मैं पंजाब से था पहले, तो मेरी जो उर्दू थी वो हम में थोड़ा सा पंजाब वाला तो लहजा आता, आपका थोड़ा पंजाबी था। तो अभी भी कहीं ना कहीं शायद है, लेकिन बहुत बेहतर मैंने कर लिया उन चीज़ों को। जी कैसे किया बेहतर आपने? डेफिनेटली आपके मेंटोर्स होते हैं ज़िंदगी में जो आपको जो है सिखाते हैं कि आपने कैसे बात करनी है, आपने जाना है तो क्या करना है, कैसे करना है। तो वो सब चीज़ें मैं सीखता गया सबसे, जितने भी मेरे इर्द गिर्द लोग थे। सही। तो मैंने सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि मैं गा सकता था, और मैंने एक स्मार्ट वर्क ये किया कि मैंने खुद गाया गाना, और मैंने उसकी म्यूज़िक वीडियो बनाई, और उसको मैंने जो है उसमें जितनी भी मेरी एक्टिंग स्किल थी और जो मेरी बॉडी लैंग्वेज थी मैंने वो दिखाई, और डिफरेंट प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को मैंने भेज दी। सही। वहाँ से मुझे पहला चांस मिला। ओके। फिर मुझे दूसरा चांस जो शेर दिल की आया की फ़िल्म थी, नुमान भाई उसको प्रोड्यूस करे थे, इस्लामाबाद से थे, वो मिला। एंड देन थोड़ी सेटिंग, थोड़ा प्यार। जो तमाशा है वो मैं कराची में शूट कर रहा था, मोहब्बत सतरंगी, और मैं उसके सेट पे था, और एक दिन मैं शूट से फ्री हुआ और मैंने कॉल की नुमान हबीब, वो मेरे दोस्त हैं क्योंकि हमने एक प्रोजेक्ट साथ किया था, तो मैं नुमान हबीब को ही जानता था कराची के अंदर। उन्होंने कहा भाई कहाँ हो? मैंने कहा मैं अभी शूट से फ्री हूँ। तो कहते हैं मेरे घर पे एक सिंगिंग का गेट टुगेदर है, आ जाओ, सब दोस्त आए में। तो मैं चला गया, मैंने कहा ठीक है चलते। जब मैं गया वहाँ पे तो वहाँ पे थे अदनान भाई जो हमारे बादशाह सलामत हैं। तो मैं और सब हम बातचीत करते रहे, गाने वाने गाए, सब चीज़ें। तो जाते हुए अदनान भाई ने कहा नुमान को कि यार इस लड़के से पूछो, ये उन्होंने एक टीवी कमर्शियल कहा था उस वक्त, तमाशा शो नहीं उन्होंने मुझे बताया था। उन्होंने कहा ये टीवी कमर्शियल करेगा। तो आई वाज लाइक कि यार अदनान भाई बोले और कोई कैसे मना कर सकता है मेरे लिए। तो मैंने कहा हाँ हाँ नुमान करूँगा। मैंने फ़ौरन नुमान को कहा भाई देखो उन्होंने बादशाह सलामत ने बोला है मेरा नंबर भेजो जल्दी जल्दी, उन्होंने खुद कहा है। तो नुमान ने अदनान भाई को मेरा नंबर भेजा, मैंने अदनान भाई को अपनी शो रील भेजी, अदनान भाई ने रिकमेंड किया यहाँ AIY में, और फिर मेरी मीटिंग हुई जे भाई से, उबैद भाई से, और उन्होंने मुझे देखा और मेरी बातचीत जब उनसे हुई तो उन्होंने कहा भाई आप तमाशा में आ सकते हैं। ये है आपकी तमाशे तक पहुंचने तक की कहानी। वजिया तुमसे शुरू करते हैं, तुमने कहाँ से अपना करियर शुरू किया? एक्चुअली मैंने शुरू किया 2014 से। अच्छा। आई डिड नॉट नो कि मुझे ये सब कुछ करना है या मैं कुछ लाइक एक्टिंग कर सकती हूँ और इवन मॉडलिंग। तुम लाहौर से हो कि आई एम कराची? फ्रॉम लाहौर। अच्छा। देयर वाज वन फ्रेंड जो कि ऑडिशन के लिए जा रहे थे, ओके। और उन्होंने बस मुझे कहा कि वैसे ही चलो, मतलब कि आई वाज जस्ट देयर फॉर अ फ्रेंड, Okay. फॉर ऑडिशन, कि वो उन्होंने ऑडिशन देना। हाँ। एंड मैं जब वहाँ गई उन्होंने मुझे भी स्क्रिप्ट दे दी, मतलब कि मी नॉट नोइंग कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ या मैं कोई ऑडिशन दूंगी। हाँ। मैंने वो ऑडिशन दे दिया, ओके। एंड दे कास्टेड मी फॉर दैट रोल। इट वाज नॉट अ वेरी बिग रोल, मतलब कि आपने अगर आप इनिशियली अगर आप इस थॉट से ही नहीं जा रहे कि आपने कुछ करना है और आपको रोल मिल तो जाए, तुमने कहा ऐसे fun के लिए कर रहे हो? you'll be like हाँ चलो I'll do it.
So that's how my career actually started. तो तुमने वैसे पढ़ाई वढ़ाई क्या की थी, तुम क्या बनना चाहती थी बेसिकली? I did my bachelor's in commerce और अच्छा। उसके बाद I did not know कि मैं क्या करूँगी अपनी Okay. ज़िंदगी में. So that was Go that with the time. flow वाली हाँ, चीज़ go जो with भी the हो। flow. No jobs and no nothing कि मैं बस एक audition पे गई हूँ and that's how I got to know कि अच्छा this is one career जो कि मैं मतलब कि I कभी could कोई opt जॉब for. वॉब नहीं की थी? नहीं. अच्छा। So that's exactly what I'm telling you कि मुझे इस तरह चांस मिला for the first time कि मैं वहाँ पे गई, मुझे मैंने ऑडिशन दिया. फिर अम्मी अब्बू से पूछा कि लाइक मैं टीवी पे आ जाऊँ? They were fine with it. They were fine with it. मतलब कि they were never like कि अच्छा उनको भी ये नहीं था कि I would like you know मतलब कि इतना बच्ची हमारी 65 डेज के लिए घर से चली जाएगी। हाँ बिल्कुल उनको ऐसा नहीं होगा. उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा. So that's how it started. फिर मैंने जब लाहौर में भी काम होता था मतलब कि कुछ काम किए मॉडलिंग वगैरह की. Then I stopped doing like work. मैं कुछ भी नहीं कर रही थी for like good मुझे लगता है 3 years. Why? I don't know मतलब कि I was like शायद there was उस वक्त लाहौर के अंदर काम मतलब कि कम हो गया था जिसकी वजह से I stopped doing work. मॉडलिंग तो फैशन तो ज्यादा मेरे ख्याल लेकिन से लाहौर में है। बट वो अभी हुआ है. इमेजिन मतलब कि वो इंस्टाग्राम जब इतना ज्यादा आ गया है बीच में. नहीं लाहौर में तो शुरू से No, फैशन but still मतलब कि there's a lot शायद of सही लोगों I से know मिली there's a नहीं lot बहन। of work to go around, but I'm telling you there was a time जब मैंने कहा कि I'm not gonna do it मतलब कि मैं नहीं कर रही. So I wasn't doing anything 27 till 2021, 2017 till 2021. 2021 में I decided कि मैं फिर दोबारा काम करना चाहती हूँ कि this is one thing कि अच्छा मुझे लगता है कि I should do it. मजा आता है तुम्हें? हाँ मतलब कि I should try मुझे फिर दोबारा शुरू करना चाहिए. तो that's when I shifted to Karachi and I tried getting in touch with people जो कि obviously industry के अंदर हैं. I had a few people जो कि मुझे बता सके अच्छा ये लोग हैं you can meet them. तो जिन्होंने मुझे बताया और that's how I met मैं एक production house में गई and I met them. मैंने वहाँ पे भी ऑडिशन दिए. I literally मतलब उस वक्त भी मतलब कि ये नहीं था कि मैं पिछले काम अच्छा का सच कुछ भी सच बताओ, तुम जब जहाँ जहाँ सबसे मिलने गई Yeah. तुम्हें किसी ने कहा तुम आयशा खान से रिजेंबल करती हो? मुझे अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हमें हैं. आपको सबूत दिखा रहे थे। आयशा खान के अलावा मुझे आजकल बहुत ज़्यादा लोग महविश हयात से मिला रहे हैं. ओह अच्छा। For some reason महविश हयात एंड आयशा खान. अभी तो हमने कुछ कोलाज बनाए हैं तुम्हारे लिए, जरा दिखाएं प्लीज, मेरी टीम दिखाए हमने कुछ। ये देखिए आप, ये मैं अब साथ जोड़ के आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए कि कितना रिजेंबल करती है आयशा से। सीरियसली सब समझते हैं कि तुम हमें की कोई एहसास बहन हुआ है। ये घर हाँ मतलब आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपको अच्छा मैंने लगेगा। कभी इस तरह कंपैरिजन करके नहीं देखा बट आई नो. हाँ एक्सप्रेशन के साथ लोगों ने कितने मजे का कोलाज बना हुआ है। शी इज वेरी प्रीटी माशाल्लाह. You are also very pretty, माशाल्लाह। ओह, ओए होए। क्या एंगल्स के वही मिले हैं तस्वीरों के। कमाल। ओह, वाओ, बड़ी बात है। यार मतलब हैरान कुन बात है। और शायद आयशा जब लाइक तुम्हारी एज की थी, मुझे याद आता है, तो वो वाकई इस टाइप की लगती थी, काफी तुम लोग रिजेंबल करते हो। फिर मैंने देखते ही बोला, मैंने कहा वो सही लोग कह रहे हैं। तो तुम्हें उसकी वजह से कोई कभी कभार आप किसी से मिलते ना, वो सपोर्ट भी मिलती है और कभी कभार अच्छा नॉट रियली प्रॉब्लम भी मतलब होती काम के अंदर इस तरह से कभी किसी ने कुछ नहीं कहा बट यूजुअली व्हेन आई एम लाइक ड्रेस्ड फॉर द कैरेक्टर एंड ऑल तो शायद तब कहें जब आप आपकी अपनी पर्सनालिटी होती है, यू ड्रेस योर ओन वे, आप उस तरह से जब कैरी करते हो उसमें शायद इतना रिजेंबल करने के लिए ना करें. बट मोस्टली जब आपके ड्रामा में आपको पता है आपके एवटार्स एक जैसे होते हैं, मतलब कि वो कैरेक्टर वाइज आप जिस तरह से आप ड्रेस करते हो उसके अंदर मोस्टली जिस तरह अभी भी दिखाया. अच्छा वजह, अब तमाशा से निकलने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि तुम यही तुम प्रोफेशन बनाओगी, अपना जो करियर है वो यही शो बिजनेस रखोगी, एक्टिंग मॉडलिंग यही रखोगी या कुछ और सोचती हो? आई वांट टू डू एक्टिंग. मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मतलब अच्छे प्रोजेक्ट्स हों वो मैं करूं. और मॉडलिंग भी मतलब आपको पता है मॉडलिंग भी साथ साथ चलती ही रहती है बट उस तरह नहीं होगी शायद अब. बट हाँ आई स्टिल वांट टू डू लाइक ड्रामास एंड. अच्छा तुम तमाशा तक कैसे पहुंची? इनको तो बादशाह सलामत कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड के लिए तुम कैसे पहुंची? आई वॉज ऑलरेडी मैं ऑलरेडी काम कर रही थी मतलब ARY के साथ ही. सो दे अप्रोच मी और दे सेड कि मुझे करना चाहिए एंड आई वाज वेरी स्केर्ड कि आई डोंट नो क्योंकि मैंने पिछले वाले शोज़ की कुछ बिट्स एंड पीसेस देखे थे इसी तरह. तो आई वाज लाइक आई एम नॉट कट आउट फॉर समथिंग लाइक दिस. सो फिर उसके बाद आई वाज टोल्ड कि नहीं इट्स अ गुड मतलब प्लेटफॉर्म, पीपल विल गेट टू नो यू लाइक नो द रियल यू. सो दैट वाज समथिंग कि जिसकी वजह से मुझे हुआ कि आई शुड एक्चुअली डू इट.
So that's how I मतलब end up doing it. वरना उससे पहले I was also scared. अच्छा अरसलान, आप कैसे पहुंचे तमाशा तक? तो मैं आपका तो इतने काम चल रहे थे, वो सब कंप्लीट करवाए, क्या किया? अच्छा, सो मुझे आई गेस 1-1.5 महीना पहले कॉल आई थी तमाशा के लिए एंड मैंने एकदम से लाइक ऑब्वियसली ना कर दिया। मैंने कहा यार मैं तमाशा में जाके क्या करूँगा, मैंने क्या ही तमाशा करना है, मेरे जैसा बंदा चुपचाप रहने वाला। अब नहीं रहा चुपचाप इतना, बट मैं आपको पता है मैं था चुपचाप सा। बट खैर वो आया तो इसी वजह से क्योंकि डर था कि यार मतलब क्या ही करूँगा, जाके मैंने वो कर दी। उसके बाद आई थिंक 1-2 बार करने के बाद मुझे हिरा ने बोला कि यार मतलब क्यों नहीं अपने आप को तुम ट्राई करते। और एक अच्छी बात यह है कि आप एक हाउस होल्ड नेम बन जाओगे। तमाशा देखते हैं, पाकिस्तान पूरा देखता है, पूरी दुनिया देखती है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार हिरा क्यों मुझे के अज़ाब में डाल रही हो तुम क्यों। बट खैर कुछ देर बाद सोचने के बाद मैंने कहा चलो यार लेट्स गिव इट अ शॉट। क्या व्हाट इज द वर्स्ट दैट कुड हैपन। बट ट्राई करने में कोई हर्ज ट्राई नहीं है। करने में कोई हर्ज नहीं है। वो नहीं पता था कि मेक और ब्रेक है, ये मतलब कुछ भी हो सकता है इससे। तो बट बहरहाल वो फिर आई थिंक 1 महीना पहले मैंने इनको फाइनली हाँ की, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसके बाद मैं फिर एक डिप्रेशन में, मैंने कहा अब तूने कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अब मैं ना भी नहीं कर सकता। मैंने कहा यार अब क्या करूँगा, वहाँ जाऊँगा अम्मी नहीं होंगी, हिरा नहीं होगी, मैं किससे बात करूँगा। खौफ और होते हैं। एक बंदे को एक अपना वो पसंद होता है ना कि अपने कंफर्ट जोन भी होता है आपके अपने घर का, कि सारा दिन काम करें लेकिन जाके जो अपने बिस्तर पे नींद आती है ना, वो भी तो होता जो है। भी करते हो ना आप अपनी मर्जी से करते हो। यहाँ पे मर्जी है ही नहीं। सुबह सुबह उठ के बेड बनाना है, उठ के नाचना है आपने। सुबह सुबह उठ के कौन नाचता है सुबह सुबह उठ के। आनम, तुम बताओ, तुम कैसे तमाशा तक के सफर में शामिल हुई? मुझे जर्सी सर मिले थे चैरिटी इवेंट में, तो वहाँ कुछ डिस्कशन हुई तमाशा के बारे में, ये वो। मैंने कहा रियलिटी शो बड़ा अच्छा है ये वो। तो वहाँ उन्होंने कहा कि तुम अवेलेबल हो अगस्त में। मैंने कहा हाँ अगस्त में तो बड़ा टाइम है, और ये साल पुरानी बात हो रही है जब सीजन 2 खत्म हो गया। ओके ओके। मैंने कहा अगस्त में तो अभी पूरा साल पड़ा है। मैंने कहा हाँ मैं अवेलेबल हूँ। अच्छा ये हो गया। अब जैसे जैसे टाइम करीब आया तो फिर मुझे कॉल्स होना शुरू हुई, ऑफिस से टीम ने मुझे कांटेक्ट करना शुरू किया। अब मैंने हाँ तो कर दी थी उस वक्त, अब मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा ओ माय गॉड ये तो मुझे कॉल्स आ रही है। मैंने उन कॉल्स को भी हाँ कर दिया। अच्छा जैसे कि इस्लाम कह रहे हैं, जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा था मुझे वो एक अजीब सी फीलिंग, डर, खौफ हो panic। रहा होता फिर है। मुझे मैं तेरे जाने की बात कर रही थी 6 सिग्मा का जो भी चल रहा है यार वहाँ पे। तो इरफान मलिक वी ऑल नो, सो वो मेरे मेंटोर हैं, उन्होंने हमेशा मुझे अच्छा गाइड किया है। उनसे मैं रोल डिस्कस करती हूँ कि ये करूँ ना करूँ। उनको मैंने बताया, मैंने कहा भाई ये प्रोजेक्ट ख़त्म करें, मुझे अगस्त में जाना है। 5-6 महीने पहले बता दिया था। तो मैंने कहा जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ। उन्होंने मुझे रियली पुश किया कि जाओ भाई। इन्होंने मेरे 2-3 एयरवाइज से प्रोजेक्ट भी छुड़वाए। अच्छा कि अच्छा, ये भी तो होता है, ये भी तो। उन्होंने लिटरली मुझे बोला, उन्होंने कहा रोल बहुत आ जाएंगे, इधर जाओ। और मैं इतनी अनडिसाइसिव थी कि सब कुछ हाँ करने के बावजूद भी डर लग रहा था मुझे। अच्छा जैसे आप फॉर एग्जांपल मेरे शो पे कोई भी गेस्ट आ रहा हो तो मैं उसके बारे में रिसर्च पहले से कर लेती हूँ, तो मैं उनको अच्छे से जानती हूँ। मगर आप लोग जब तमाशा में जा रहे थे, जिनके साथ आपने इतने दिन रहना था, आप उनको सही से जानते भी नहीं थे, तो आप लोगों को पहले पता चलता है जाने से पहले कि आपके साथ कौन कौन होगा, कि आप उनके बारे में कुछ थोड़ा जान I के think जाएं? कुछ Rumors 1-2-3 नाम जो हैं वो लीक हुए थे। उड़े I think उड़े, अकील का हुआ था, नुमान नुमान का हुआ था, एक हमारा दो भी लोग आई ही गेस थे। हुआ था। दानिया, एक दो लोग थे अयाज। जिनका मैं पता नहीं नहीं, और मैंने अयाज पूछा अयाज का भी नहीं, हुआ था, मैंने अयाज का भी पूछा हुआ भी नहीं था। किसी से। मैं बहुत अनअवेयर थी इन सारी सिचुएशन से। मैं तो बिल्कुल ज्यादा फायदा किसमें है, ना पता होने में या पता होने में? बेहतर है, I feel पता like होना कि चाहिए। दोनों बराबर ही हैं। अगर आप उनको पर्सनल लेवल पे नहीं जानते, हाउ इज इट गोइंग टू बेनिफिट यू? हाँ आप कितनी आप रिसर्च किसी को कर लोगे, जानते ही गूगल नहीं पे हैं, कर आप लोगे। पर्सनल लेवल पे आप लेकिन जब research आप भी किसी कर के साथ लेते हो, रहते हो तो it's डेफिनेटली क्या तभी असर पता है? चलता है। निदा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी को जानते ही नहीं जानते, बिकॉज इन द एंड आपने वहाँ अपना इंडिपेंडेंट गेम खेलना है। जैसे कि बादशाह सलामत कहते थे कि वहाँ दोस्तियाँ काम नहीं आती। हाँ। तो ही रेफर्ड नुमान जो जिसमें गेम में उसने जीत दे दी थी आज को, उन्होंने कहा दोस्तियाँ यारियाँ ना करें, अपना सोलो गेम खेलें। तो इररिस्पेक्टिव आप किसी को भी जानते हो, ये मैटर करता है कि आप वहाँ क्या कर रहे हैं। और निता जी आप पहले से मतलब जानते हो या जो भी हो, अंदर जाके मतलब वो अलग वो ही एक और ही आपको क्योंकि आप किसी के साथ रहते हो, वो कहते हैं ना सफर कर लो या किसी के साथ वक्त मैं यही गुजार लो। कहने वाली थी कि नॉर्मली ट्रैवल करने का कहा जाता है किसी को जानना हो तो उसके साथ सफर करो, But yes, मगर अब किसी तो को जानना है तो उसके साथ तमाशा करो। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज तमाशा से लोग हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। तमाशा तो ख़त्म हो गया, लेकिन ज़िंदगी का तमाशा अब शुरू हुआ है बिल्कुल। नए सिरे से। आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, कितनी फनी थी वो। हाँ, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी ज़रूर। और दिखाइए ज़रा हिरा और अरसलान की वो वीडियो, जो ये दोनों लव बर्ड्स। आवाज़ क्यों नहीं आ रही? Nice, I like it. क्या हुआ था अरसलान? ये झूला 2 दफा टूटा है नहीं, मतलब कभी कभार होता है, कुछ लोग वैसे भी गिरते रहते हैं, तो तुम लोग होता है कभी तुम लोगों के साथ ऐसे? बिल्कुल नहीं होता है एक्चुअली। आई थिंक 40 डेज हो गए थे उससे मिले हुए, तो मैं तो एकदम से मुझे लग रहा है, मैंने कहा ये रियल इंसान है यहाँ पे बैठी हुई, तो मैं उसको बस मैं हाथ लगा के देख रहा था, तुम ठीक हो हिरा, सब ये वो। और झूले पे जाके मैंने उसे ऐसे किया और एकदम से हम लोग पीछे कूद चले। अब मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार ये इतना एम्बैरेसिंग है, मैंने कहा चलो हंस पड़ते हैं हिरा, हंस पड़ते हैं। लोग ये भी पता नहीं, वो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हुए थे कि मतलब आपने इमोशनल करते करते हमें हंसा दिया। बट वो पता है ऑनेस्टली उस टाइम पे इतना वो फील ही नहीं हो रहा था, जो बिकॉज उससे मिलने की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे लगा यार हम गिर जाएं, कोई कर जाए, बस मैं तुम्हें देख लूं, मैं गौर से देख लूं, तुमसे बात कर लूं, बस मेरे लिए जरा सा भी आइडिया था कि हिरा आएगी अंदर? मैं तो और कब? डे आई थिंक 14-15 दिन के बाद मैंने करना शुरू कर दिया। फिर जब महानूर आई थी ना, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। मैंने कहा यार प्लीज़ मेरी बुड्ढी नू भी भेज दो। ये मुझे बोलता था भाभी आएगी, भाभी मैं हैरान। आएगी हिरा, आएगी। आपको पता है शहरी जब मिस कर रहा था, यू नो मेंबर के अंदर बैठा हुआ, यार पता नहीं बेगम कोई भेज दो मेरी। तो मैं उसको कहता था, मैंने कहा आएगी, और उसको मैंने कहा यार मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो बस आ रही है। नेक्स्ट डे आ गई शायरी, कहता है तुझे कैसे पता अच्छा था? नहीं, मैं एक बात पे हैरान, आजकल तो ये होता है हस्बैंड्स अपने मोबाइल्स पे पासवर्ड और पता नहीं क्या क्या लगा के रखते हैं। ये अपना मोबाइल हिरा को दिया है और वो ऑपरेट करी, वो जवाब दे रही है। हम दोनों का मैं कहा, वाह भाई। हम दोनों को एक दूसरे के पासकोड्स, हमारा फ़ोन ऐसे एक दूसरे के सामने पड़ा होता है, वो यूज़ कर रही होती है। अक्सर होता है हम एक दूसरे के फ़ोन से स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने पहले भी ये बात की, अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर लाइक कि किस बात का वो है? ओह, आप दें अपना फ़ोन, और शादी के बाद तो आई थिंक कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, जो होते हैं थोड़े से कि अच्छा नहीं यार मेरी ये चीज़ ना पकड़ी जाए, तो वो उनके लिए ये मसला है। बट वी आर वेरी हैप्पी शेयरिंग आवर फोन्स विद ईच अदर। मुझे ये और बल्कि हिरा बहुत इतनी अच्छी बात की अरसलान। अरसलान, मुझे ये नहीं पता था यार। इसका मतलब नहीं, है नहीं, something यार, to hide। very अगर nice। आप अपना फोन नहीं दे रहे, इसका मतलब देयर समथिंग। लेकिन एक फोन तुमने रखा ये हुआ है, जान मैंने ले गाड़ी में सारे। देखा। यार नहीं बताना ये। अच्छा सब छोड़ो, कि 25 लाख रुपए का करो क्या सोचा है, प्लानिंग की है? आधा तो मुझे दे रहा है ये। सारा ले लेते यार। क्या करोगे? ये फूड स्ट्रीट जाएगा और सारे पैसे वहाँ लगा देगा, खापे खाएगा। क्या 25 लाख रुपए खाने पे? जोकिंग नहीं बनी है पूरा बिजनेसमैन करेगा ये। ओ हाँ, देखिए मैंने शो के दौरान भी ये एक चीज़ कही थी, और ये मैं पहले दिन से ना, मुझे टाइटल तमाशा सीजन 3 का विनर जो है वो टाइटल चाहिए था पहले दिन से। मैंने सोचा हुआ था, मैं अरसलान से भी बात करता था ये ऑफ द इसने रिकॉर्ड। बहुत मैनिफेस्ट किया है वो ट्रॉफी जो है ना, ये हर वक्त मतलब अरसलान ट्रॉफी तो इसने एक्चुअली बहुत मैनिफेस्ट किया है उसकी ट्रॉफी। मैंने पैसों को सोचा भी नहीं था कहीं ना कहीं। मुझे था जब मुझे बाचा सलामत वो बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड मुझे मिला, बेस्ट एंटरटेनमेंट का मिला, तो मैं ना बाचा सलामत को वो अवार्ड लेते उनके वो बड़ा वाला अवार्ड कब देंगे। तो वो कहते हैं सब्र करो अभी। तो मुझे डे फर्स्ट से मुझे ये था कि यार अगर अकील खेलना है ना, तो मुझे अवार्ड चाहिए कि यार वो जो टाइटल है वो इतना बड़ा है, मेरी नज़र में वो 25 लाख शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन ये जो टाइटल है ये सारी ज़िंदगी के लिए, और ये 25 करोड़ जितना है मेरे लिए। दिखाए फिर वो मोमेंट दिखाते हैं ना भैया। अच्छा हाँ दिखाएं। मोमेंट दिखाए मेरे। तमाशा सीजन 3 का विनर आज है ग्रैंड फिनाले। बादशाह साहब ये ना करना। दिल थाम कर बैठिए, वो नाम लेने लगा हूं, और वो नाम है फकीर। ओह माय गॉड, मेरे लिए ख्वाब है। ओह माय गॉड।
65 डेज, और जिस चीज़ के लिए मैं इतना पैशनेट था, मैं नहीं देखता था कि मैं बीमार हूँ, कुछ भी है, मुझे आई हैव टू प्ले, मुझे इसका खेल। मतलब देखो ये कितनी बात सच है। आप जो दिमाग में सोचते रहते हो वो होता है, मैनिफेस्ट करते हैं आप। तो मैं ट्रस्ट में मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने इससे पहले किसी इंटरव्यू में कहीं नहीं बताई, और मुझे लगता है कि शायद मैं जब घर से निकला था तो मेरे पास गाड़ी में एक डायरी होती है। मैंने उस डायरी पे लिखा था कि आई एम द विनर ऑफ तमाशा सीजन 3। और मैं ये शो के दौरान इसलिए भी नहीं ज़्यादा बोलता था, मुझे लगता था कोई ज़्यादा बड़ी बात ना हो जाए, ऐसे कोई अल्फाज ना हो कि यार मुझे। लेकिन ये जो अवार्ड मैंने लिया है, मुझे ये, मैं ना जब भी बचपन में, मुझे नहीं उस वक्त पता था कि ये मैनिफेस्टेशन होती है बच्चों को क्या, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं देखता था अरसलान कि मुझे ना, मैं अवार्ड ले रहा हूँ किसी जगह पे और मुझे मिल रहा है, और मैं ऐसे आइज़ ना ऐसे स्क्वीज़ कर लेता था ऐसे, और अपने आप को ना देखता था ओवर थिंकिंग जैसे होती ना, तो मैं ऐसे देखता था। तो ये जब हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं मैंने पहले देखा था और ये सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ सोचें और वो हो जाए। मैंने हार्डवर्क भी बहुत किया इसके लिए, मैंने अपने ऊपर काम किया है और अभी तक कर रहा हूँ। मुझे कोई बात बताता है ना कि यार ये तुम्हारा अभी रहता है, मैं सुनता हूँ उस चीज़ को। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको बेहतर कर सकूँ। अभी ये जैसे वजिया बैठी हुई है, वजिया बहुत अच्छी स्टाइलिंग कर सकती है, हम अरसलान कर सकते हैं, इवन अरसलान की बहुत अच्छी वो सेंस है फैशन की। हम दोनों ही चले जाते थे वजिया के पास कि वजिया रात को बताएं यार वजिया कौन से कपड़े पहने, सुबह इसके साथ क्या बेसिकली हम पहने। दोनों होते थे और ये पहन के आता था और ये कहती थी नहीं तुमने ये पहनना है, मैं कहता था नहीं तुमने ये पहनना है। तो फिर हम दोनों के तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको लगता है कि कोई आपसे ज़्यादा जानता है इस चीज़ के बारे में, पूछने में कोई बुराई नहीं है। और मैंने 2016 से लेकर अभी तक मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों से सीखी हैं। मैंने, जब मुझे पता चलता है ये कोई बात कर रहा है, मैं सुनता हूँ उस चीज़ को, उस पर अमल करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मेरी वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन थी वो अपनी जगह, लेकिन मैंने उसके साथ हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, हम आप चारों से पूछते हैं, अलग अलग कंटेस्टेंट्स जो तमाशा में थे उनको कोई मशवरा, क्योंकि देखिए जब आप एक दूसरे को जानते हैं ना, तो आपको लगता है कि अगर ये इसमें बेहतर हो जाएगा ना, यार ये कमाल इंसान ये हो चुका है, फिर से करा रही हैं, ये हो गया, फिर से तमाशा कराएंगे आप यहाँ। देखिए जब तमाशा में आपसे पूछा गया होगा वो और अभी दिन सारे फैंडम्स फिर दोबारा आप जो है ना बाहर एक्टिव हो निकलने जाएंगे। के बाद, बाहर निकलने के बाद लोगों के हर महीने हर हफ्ते लोगों के बारे में परसेप्शन चेंज होता है। बहुत सारे लोग ऐसे लेकिन जो हम मुझे बज़ाहिर नेगेटिव लगते थे, जब मैं उनसे मिलती हूँ या बात करती हूँ तो वो कहती हूँ यार मैं तो गलत जज करती थी। तो आपकी ना वक्तन फवक्तन चेंज होते हैं पॉइंट ऑफ व्यूज। सो आइए जरा देखते हैं लेटेस्ट क्या है मशवरे इन लोगों के लिए। दिखाइए भाई, मेरी टीम पिक्चर्स दिखाएं। अयाज को क्या आप बाहमी मशवरा भी दे सकते हैं, एक इज्तमाही मशवरा। इज्तिमाई देते हैं, एक एक नहीं। अयाज को मशवरा आई थिंक हम सब मिलके, मैं आई थिंक यही देना चाहूँगा कि बस वो थोड़ा सा ना लोगों को कन्फ्रंट करने से डरते हैं। मतलब अगर कोई गलत बात हो जाएगी तो he'll be like कि नहीं यार मुझे लड़ना नहीं चाहिए, इनसे कोई बात नहीं, मैं लड़ाई से थोड़ा दूर रहूँगा। तो कभी कभी लड़ना या वुड से स्टैंड लेना या कन्फ्रंट करना ज़रूरी होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है मैं तो मेरे भाइयों की तरह है, और आज मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है ये। तो बाकियों से पूछ यास की तो मैंने पहली दफ़ा वो साइड देखी, वो डांस और ये वो, मुझे नहीं पता था यास डांस। सीरियसली मुझे नहीं पता था। मस्ती वाला है यार। हाँ, मुझे उसका ये नहीं पता था कि वो तो इतना अयाज तो कोई सीरियस काम तो कभी किया नहीं है। मैंने देखा नहीं उसको। अच्छा। तो मैं उसको ये कहूँगी कि भाई जो तुमने ये वाला जो तुम्हारा पार्ट है ना, इसको जिंदा रखना। दिस इज रियली गुड, बहुत अच्छा है, ये लाइवली साइड है तुम्हारी। और मैं अयाज को यही कहूँगा कि अयाज लिखता बहुत अच्छा है, लिखता बहुत अच्छा है। अयाज, हाँ, हमारे जितने सॉन्ग्स थे, हाँ, इज चीज़ें अ थी, वेरी गुड राइटर। वो बहुत अच्छा लिखता है। हमारे सारे ठीक है, और गाने डांस उसी ने तो वो लिखे अच्छा थे। करता ही है, लेकिन वो लिखता बहुत अच्छा है। तो मैं अयाज से कहूँगा कि अयाज आप ज़रा अपनी जो है वो लिखाई राइटिंग स्किल्स जो है एग्जैक्टली वो लेके जारी आए रखें। बाहर, लोगों को वो वाली साइड भी दिखाएं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। तो मेरा मशवरा अयाज को है। आप बताइए। आपका तो बहुत अच्छा दोस्त है, अच्छा मशवरा दीजिएगा। He's a very good friend और मुझे नहीं लगता कि he should change anything in him. He's perfect just ऐसे the way दोस्त he नहीं is. होने चाहिए, बता नहीं, I जो feel अच्छा like- मशवरा ही ना दें आपको। No, और कि actually, सच्चे दोस्त तो वही होते हैं कि भाई मैं ये बता, कुछ ये कर लो। अच्छा देखिए, अगर ऐसी बात स्टाइलिंग का मशवरा तुमने उसको दिया कोई? हाँ हाँ, और he's यही very कह दो। open to it. और वो बहुत, मतलब कि वो मानता है दूसरे बंदे की बात। He's open to try new things. तो मतलब कि that's something, वही वाली बात है ना कि मैं कभी भी चेंज नहीं करना चाहूँगी। That's a great thing about him. He's a good writer.
क्या है वो कन्फ्रंट करने वाली चीज़, आई डोंट थिंक सो कि ही नीड्स टू डू इट। मतलब कि वहाँ तमाशा वाली चीज़ में शायद हो, जिंदगी में भी तो कभी हो सकता है रियल ना। लाइफ में आई डोंट फील लाइक, मतलब कि कभी कभार अननेसेसरी वो चीज़ें हो जाती है। दिस इज वर्ड मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, लेकिन हाँ आई फील लाइक दैट ही इज़ परफेक्ट द वे ही इज़, और मेरे आई थिंक कि ही शुड स्टे द सेम। ओके, नेक्स्ट कंटेस्टेंट साइमा। सोच के बोलने का तो टाइटल किसी और के पास है। आई वुड से बस ये जब बोलती हैं तो ये बस इनके वर्ड्स इधर कुछ सोचती नहीं है बोलने से पहले और कुछ भी बोल देती हैं, और वो अक्सर होता है वो आपकी बाउंड्रीज अपनी क्रॉस कर कहते हैं ना जाती हैं। पहले तोलो फिर बोलो। जी, तो तो वो आप इनको ये मशवरा देना चाहते हैं कि पहले तोलो बेशक फिर तो बोलो। वो होता है ना, आप शायद थप्पड़ मार के वो इतना ज़्यादा नहीं है, बट आपकी ज़ुबान से निकली हुई बात जो होती है ना वो चीर फाड़ देती है आपको। तो वो आई वुड से कि बहुत सोचना चाहिए तलवार की बोलने से धार पहले। ज्यादा मैं शार्प जो है तो वो मैं ये ज़बान की कहूँगा धार। कि साइमा थोड़ा सा साइमा अगर वो अपने वो गुस्सा वा जो एलिमेंट है उनका उसको अगर बर्दाश्त थोड़ा सा ले आए, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो कोई भी चीज़ आती है ना उस पर एकदम से रिएक्ट करती है। तो साइमा की जो पर्सनालिटी, अगर उसमें से आप ये चीज़ निकाल देंगे तो क्या वो साइमा साइमा रहेगी? नहीं, साइमा की अच्छी चीज़ें भी बहुत बहुत हैं। अच्छी चीज़ें हैं। मैं वही She's कह रहा very हूँ कि sweet. वो अच्छी है, दिल की खरी है, जो दिल में बात है बोल देती है, लेकिन वो कहते हैं ना सच बोलने, सच के झंडे नहीं गाड़ने। तो मैं ये कहूँगा जिस सच से अगर फसाद पैदा हो जाए तो वो आपको लफ्ज़ों में उसको तरीके से बयान करना है ना। तो मैं ये कहूँगा कि साइमा को कभी भी किसी चीज़ के ऊपर कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा उस पर सोच के वो अगर वो कंट्रोल करके बोलें तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं उनकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। वाकई, लेकिन इसमें अगर आप कोई एक शक चीज़ नहीं। कहेंगी तो मैं कहूँगा कि साइमा थोड़ा सा वो अपने गुस्से, और वो खुद भी इस चीज़ को मानती है। पहले तोलें फिर बोलें, आप भी यही। हाँ, कंट्रोल थोड़ा सा रख लें। तुम क्या कहोगे ना? साइमा के तो मैंने सारे साइड्स देखे, बट मुझे लगता है बात कहीं ना कहीं वो सही करती होती थी, बिकॉज वो दिल से करती होती थी, सोच के तो नहीं वो आई थी क्या कहना है क्या नहीं कहना। लेकिन हाँ, अगर वो पोलाइट तरीके से उस बात को कर दे तो भाई कोई है ही नहीं पोलाइट, अगर किसी के फिर नेचर ही नहीं है तो अगर कहाँ से पोलाइट लाए? नहीं है तो फिर वो जैसा है वैसे ही रहे। बहुत सारे लोग चेंज नहीं हो सकते लाइफ में, तो वो उनकी एक इंडिविजुअलिटी होती है, वो अगर नहीं चेंज हो सकते तो वो वैसे ही रहे। वो फिर लोग उनसे डरते भी है ना, तो भाई अपनी बेइज्जती कौन कराए, ऐसा भी तो होता है। नहीं डरता, मैं आपको बताऊं, handle डरने वाली बात किसी नहीं से है। नहीं है आज के दौर में। प्रॉब्लम अपनी देखो ऐसा होता है कि कहते हैं भाई ये तो मुंह पे बोल देगी, तो जरा आप बच के ही रहो। नहीं, निधा जी, अक्सर देखें, लोग अपनी लड़ते- इज्जत नहीं चाहते। नहीं, नहीं, सही मुंह कह पे रही हैं बोलने आप, की लड़ते बात सब हैं, लड़ते सब हैं, लेकिन लड़ने का एक तरीका होता है। हाँ। मतलब आप अपने अल्फाज जो है वो कन्वे कर सकते हैं बगैर अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस किए हुए। Yes. सो बेसिकली हम यही कहने की I कोशिश agree. कर रहे हैं, आप लड़े, गुस्सा करें, अपने हक के लिए खड़ा होएं, बट वो बाउंड्रीज क्रॉस ना करें, मतलब लाइक बिलो द बेल्ट बिलो द बेल्ट ना जाएं, पर्सनल Exactly. ना जाएं, इस तरह की चीजें होती हैं। अदरवाइज वो उनकी अच्छी साइड बहुत अच्छी है। और she's मुंह पे very बोलना sweet. तो बहुत अच्छी बात है। अगर She's आपको कुछ very- बुरा लगता है आप she's मुंह पे very बोलें, entertaining. लेकिन आप बहुत अल्फाज क्या entertaining। इस्तेमाल कर रहे हैं वो जब वो इम्पोर्टेंट अच्छे मूड में होती हैं, शी इज वेरी फनी। उनका अच्छा मूड कैसे होता है, क्या करते हैं आप लोग जो अच्छा हमने नहीं किया, वो जो भी होता है वो खुद ही होता है। अच्छा, जब गुस्सा साइमा भी का खुद अच्छा ही मूड हो होता तो है, साइमा वो सबसे अच्छा भी पहले खुद ही होता है। आज मैं तुम लोगों को खाना बना के खिलाऊं। हाँ, साइमा का सबसे अच्छा पहले। मूड है क्योंकि वो खाना खिलाती वो है। कभी कभी खाना खिलाती भी है, वो बड़ी अच्छा बात तुम उसने मशवरा खाना दो भी खिलाया। साइमा को। मैं कहूँगी कि मतलब अपनी एंटरटेनिंग साइड जो है वो ज़्यादा आगे रखा करें, फ्रंट रखा करें, क्योंकि वो बहुत फनी है, शी इज़ वेरी लाइवली। उस और वो बहुत कम छोटे छोटे बिट्स देखे हमें, ज़्यादा नहीं देखे हमने, वो हमें मौका नहीं मिला, लेकिन शी इज़ वेरी एंटरटेनिंग। आई फील लाइक मतलब कि जब वो अच्छे मूड में होती हैं तो शी इज़ वेरी फन टू बी अराउंड। साइमा का एक वो भी मोड है कि जब उसको गुस्सा भी आता है तो वो फनी तरीके से उसको प्रोटेक्ट करती है, तो आई थिंक दैट्स हर बेस्ट पार्ट। वो इतना, यानी वो गुस्सा भी कर रही होती है तो उतनी हंसी आती थी बाजुगात हमें, इससे वो मुझसे लड़ती थी कि अच्छा मैं अच्छा, मैं सीरियस भी बात कर रही हूँ, तुम हंस एक्चुअली रही एक दफ़ा इसी तरह अकील के साथ उनकी एक मतलब लड़ाई हुई, तो उसमें ना मैं हंस रही थी, तो वो मेरे पे आ गई। तो बाद में एक्चुअली वो तो इतनी का रुख funny- इस तरफ हो वो हो गया, एक्चुअली हुआ। अकील से लड़ाई हो रही है, मैं वहाँ बैठ के ना हंसी जा रही हूँ। उसने मुझे देखा एंड शी मतलब कि फ्लिप्ड, और वो आके वो मेरे से बोलना शुरू हो गया, और मैंने कहा हाँ, ये उसको क्या उसकी हुआ है? तोप ऐसे चल रही होती है, किसी ने मेरे बारे में बात तो नहीं की। एक्चुअली मतलब कि मैं हंस इस बात पे रही थी बिकॉज मुझे वो फनी लग रहा था, और लेकिन वो एक्चुअली मेरे पे उल्टा पड़ गया। ऐसा कि कुछ मैं क्यों हुआ हंस नहीं रही था हूँ? जिस पे वो बात करी थी तो तुम्हें हंसी आ रही थी कि ये नहीं, ऐसा वो हंसने वाली बातें थी, ठीक है, वो नहीं, तुम बातें उस पे हंस रही थी। यार वो साइमा इंटरटेनिंग देख लो। करती है, वो मजा आता है, Next उसको वो नहीं contestant. छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट दिखा। ओके, नुमान। मुझे जब मैंने तमाशा देखा तो मुझे लगा नुमान खुल के नहीं खेल रहा, नुमान थोड़ा बंदा है। मैं- Why? क्यों? मैं नुमान भाई को यही मशवरा देना चाहता हूँ कि नुमान भाई एक ज़बरदस्त इंसान है। सबसे पहले इंसान बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैं no उनको doubt. तमाशा से पहले से जानता हूँ। हाँ
लेकिन नुमान भाई जितना खामोश थे घर में, और नुमान भाई को मैंने वैसे भी देखा है, वो खामोश ही रहते हैं, लेकिन अगर नुमान भी अगर बोले तो काफ़ी एंटरटेन कर सकते हैं लोगों को। तो वो घर में मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे कमी महसूस हुई है कि नुमान भाई ने थोड़ी सी उस चीज़ में वो कमी थी। तो नुमान भाई के अंदर जबकि ये चीज़ है, तो मुझे लगता है कि नुमान भाई थोड़ा सा आप ज़रा बोलें, एंटरटेन करें लोगों, आप कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये लगता है कि नुमान में वो ना एंटरटेनिंग वाला फैक्टर है। यस, वो कभी टिडबिट्स में हमें नजर आया है, वो मुझे लगता है वो थोड़ा सा कॉन्शियस रहा है थ्रू आउट। देखो ना, एज व्यूअर मैं भी देखती Yes. कह सकती थी कि नुमान और अयाज Yes. दोनों थोड़े बंदे बंदे। यस, वो इसलिए वो मुझे लगता है क्योंकि हमने कई कई जगह देखा है कि नुमान जहाँ खुलता था वो बड़े मज़े का इंसान बन जाता था, बट वो आई थिंक वो थोड़ा सा कॉन्शियस रहा है। तो आई थिंक यही मुझे मशवरा है कि कोई बात नहीं भाई, दुनिया के सामने आए हो तो बेशरम हो जाओ, खुल जाओ, दुनिया को सब मैं कुछ तो दिखा दो बेशरम यार, हो कोई गई बात थी। नहीं। और मैंने कहा, ऑडियंस, जो है बस खुल के जो मैं हूँ मैं दिखाऊंगी बस। ऑडियंस आपकी ऑथेंटिसिटी को बहुत पसंद करती है। ये तो मुझे तमाशा से निकलने के बाद पता चला है कि यार क्या कितने दिन फेक हो सकते हैं? 65 डेज में आप 5 possible ही नहीं दिन, मैक्सिमम 10 दिन, उसके बाद आपका अंदर निकल के आएगा बाहर। यस, 10 दिन तो बहुत ज़्यादा है। आप आप पहले वीक में हफ्ता ही कर आप- लें बस। और जिस तरह के सर्कमस्टांसेस होते थे उसके अंदर आप ज़्यादा फेक नहीं हो सकते थे, क्योंकि आपको फील होता था कि आपके साथ मतलब कि बुरा हो रहा है, आप पैरानॉइड होते थे इस चीज़ में कि कोई आपके बारे में बात क्या करेगा, तो उस सर्कमस्टांसेस में वाकई आप फेक नहीं हो सकते। सो फॉर मी नुमान भाई मतलब ही इज़ द स्वीटेस्ट। मैं उनसे पहली दफ़ा ये मेरी मुलाकात हुई थी। आई डोंट नो ये लोग क्यों कहते हैं कि उनको मतलब कि लाइक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश। मैं भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकली थी। पीपल स्टिल लाइक मी, पीपल लाइक मी फॉर हु आई एम। आई डोंट नो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, मे बी बिकॉज दे वर द एंटरटेनर ऑफ द हाउस। सो एडवाइस दे रहे हैं हाँ, उसे, मतलब that's just एडवाइस one दे thing. रहे हैं मतलब जिंदगी for में me, कुछ मैं relate अगर नहीं एक बात देनी है तो। बताऊं, लोग किसी की ब्यूटी पसंद करते हैं, किसी की एंटरटेनिंग Yes, नेचर को पसंद maybe, करते हैं, हाँ। किसी की चटपटी नेचर को, मसालेदार नेचर को पसंद करते हैं। किसी के इनर सेंस को पसंद करते हैं। So एग्जैक्टली, that's one. आपके कोई क्राइटेरिया नहीं हाँ, बना बिल्कुल, सकते आपकी that's- क्या चीज। exactly. छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सुबह आज हमारा शो भी तमाशा है। आपने सुबह सुबह हमें फिर से हाँ, अच्छा वैसे कभी जिंदगी में इस तमाशा के अलावा भी आपने तमाशा किया है? होता है ना, कभी बाजार में तमाशा हो जाता है, कभी खानदान की किसी ढोलकी में तमाशा हो जाता है, तो कोई जिंदगी में आपके वैसा तमाशा हुआ है? अच्छा, मैं तो आई वुड से कि जैसा मैं घर के अंदर था मैं सबको तंग करता था, सबके साथ मस्तियाँ, इसको भी तंग कर दिया, उसको भी किया, अरसलान को तो खैर बहुत किया। हाँ ज़्यादा किया। तो मैं घर में भी ऐसे ही हूँ, आप अपने घर में अपने घर में भी ऐसा ही हूँ। मैं घर वालों को सबको तंग करते हैं आप? मैं अपनी भाभीियों के साथ मजाक करता हूँ, अपनी अम्मी के साथ करके, और फिर मैं निकल जाता हूँ घर से। जब मुझे पता चलता है कि अब जो है मेरी जो है वो शामत आनी, तो मैं निकल जाता हूँ। तो मुझे, मैं अपने भाइयों के ससुराल में चला गया, वहाँ पर भी मैं ऐसे ही करता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि ये छोटे छोटे जो तमाशे मैं करता रहा घर में, तो मैं ये नॉर्मल लाइफ में भी Practice हो गई अपनी, ना आपको हाँ तमाशा मैं करता करने रहता हूँ, मैं करता रहता हूँ। और मुझे ये लगता है जैसे आपने बोला ना तमाशा, तमाशा की एक डेफिनेशन चली गई हुई है, लड़ाई झगड़ा Yes. और आपने बस मार कुटाई करनी। नहीं, तमाशा एंटरटेनमेंट भी हो सकता है। तमाशा, अब हम लोग डांस करते होते थे, एक दूसरे को तंग करते थे। मैंने लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं की। तमाशा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कभी कभार तिली लगाना भी तमाशा हो सकता है, कभी कभार तिली भाई, तिली भाई, तिली भाई याद आ गए। बट वो हाँ, भाई के लिए आपने एडवाइसेस नहीं सुनी, वरना यहाँ पे यही होता है कि तिली ने कम लगाया करे। अच्छा, मैं ये कह रहा कौन था से कि भाई के लिए? तिली भाई। तिली भाई, अच्छा। हम प्यार से कहते थे तिली भाई, दानिया दानिया जी को। मैं ये कह रहा था कि तमाशा की ना एक जनरल डेफिनेशन बाहर जाके सुनने को मिली है कि जो लड़ाई झगड़ा कर रहा है वही तमाशा कर रहा है। बट नहीं, हम लोगों ने आई थिंक ये साबित किया कि यार तमाशा और भी बड़े पॉजिटिव उसमें भी हो सकता है। और यू डोंट हैव टू लाइक आपने जुबान से और आप हैं अल्फाजों वैसे, से, आप तमाशा लगाने वाली शख्सियत है। पता नहीं, ये तो किसी लोग ही, भी- किसी अब भी तो लोगों ने देखिए ये तो कहा, लोग ही बेहतर बता सकते हैं। बट आम जिंदगी की बात करिए ना। आम जिंदगी में मैं घर में इस तरह ही हूँ, मैं नाच रहा होता हूँ, जिस तरह ये बोलता है उसी तरह मैं भी अपनी, मेरी एक मुंह बोली बहन है और बल्कि हिरा की भी जो छोटी बहन है, मैं उनको इसी तरह तंग करता हूँ। हाँ कर दिया, कभी किसी का बर्गर तो खैर मैंने हमना का पहली बार बनाया था, बट मैं छेड़ रहा होता हूँ, तंग कर रहा होता हूँ, डांस कर रहा होता हूँ। मेरा यही है, लड़ाई से जितना कोशिश होती है कि जितना दूर रहा जा सके। यहाँ पे तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको जाहिर है वो आपके मुंह पे आके बोल देते हैं तो आपको करना पड़ता है। बट जनरली आई स्टे अवे फ्रॉम फाइट्स। तो बस यही और है। आप जिया? जनरली मैं बहुत
बोरिंग हूँ इस मामले में। मुझे लगता है कि अगर इस तरह की कहाँ जहाँ पे मुझे फील देखो होता है मैं तमाशा को इस तरह डिफाइन करना चाहूँ, शुगर भी लगाते हैं ना लोग, हाँ। कोई दोस्त ऐसे होते हैं I वो feel like- आते हैं ना आपकी गैदरिंग में तो सही तमाशा लगता है। Exactly. ओह यार ये आएंगे ना, वो उनकी आदत होती है सबको नहीं, आई एम ऑलवेज एक्टिव द होते हैं। मॉमी, मतलब कि वो ग्रुप के अंदर भी मॉमी मतलब ड्यूटीज होती हैं, अच्छा। चीज़ों का ख्याल रखने वाली चीज़। अच्छा, आई एम बोरिंग इन caring दैट, वाली केयरिंग चीज़। वाली चीज़। बट मैं अपने घर वालों को मतलब बचपन में बहुत एंटरटेन करती थी। आई यूज्ड टू डांस, बहुत अजीब अजीब से हेयर स्टाइल्स बना के, वो मैंने इन लोगों को भी दिखाया, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं दिखा सकती थी मैं, बिकॉज वो बहुत बचपन की चीज़ थी। लेकिन आई स्टिल रिमेंबर कि मैं इसी तरह गेटअप करके आती थी और मैं डांस करती थी और मैं हंसाती थी घर वालों को। वो कहते थे कि हमारी मतलब कि ना घर के अंदर एक रौनक है ये। entertainment। बस ये इतनी हद तक मुझे लगता है मैंने कभी वो अपने शायद दोस्तों को भी अपना रूप नहीं दिखाया। और तो मैं जनरली आई एम गोना से आई एम बोरिंग इन दैट वे। तो अनम किस तरह का तमाशा लगाती है? मैं जैसी इधर हूँ मैं वैसी हूँ, मैं बहुत शुगर लगाती हूँ, ये तो बल्कि कम शुगर लगाया है मैंने। हाँ। जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं तो अब जब फ्रेंड्स में बैठते हैं तो उनकी नकलें उतारना, हाँ। मतलब मजाक मस्ती करना। मैंने लाइक मुझे ना नकलें उतारने का बड़ा शौक है। जैसे कि मैं अपने अब्बा की भी नकलें उतारती हूँ घर में। हाँ। वो पहले तो वो नाराज होते तमाशा में जो भी था कंटेस्टेंट, किसी की नकल उतार सकती हो? ये बाहर से ही लोगों की नकलें उतार रही होती थी, हमारी बाहर तो से कोई नहीं उतारी। उतारती थी, मतलब जो मैंने चीजें बाहर से देखी लेकिन आपने कहा ना आप शौक प्लीज है ऐसा आपको ना नकल, करें, तो इसका आप वो मुझे कैरेक्टर, बताइए। इसका एक कैरेक्टर बाहर आ जाएगा और फिर हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तो माही की मैं उतार सकती हूँ, मतलब माही को अगर बुरा ना लगे, जैसे माही कहती नहीं मैं बोलूँगी, माही ऐसे ऐसे करती थी, नहीं माही ऐसे यू माही यूँ करती थी और साइमा यूँ करती थी, मेरे से बड़ा शैतान कोई नहीं, अगर यहाँ इंसान कोई नहीं मेरे से बड़ा शैतान कोई। वो फनी उसका एक डायलॉग था जो मुझे बड़ी हंसी आई। साइमा का एक और भी था। साइमा का तुम बोलिए। कहने यार उसको बुरा लग जाएगा, नहीं करो। वो चिढ़ती थी इस बात पे, कहती थी मैंने बस यही किया है पूरे शो में। अच्छा, तंग साइमा करते को थे पता भी उसको। नहीं था कि जो उससे फ्लो में हो गया था हाँ, उसको याद भी नहीं रहता था, पता ये है वो ई और वो जुस्से वाला, तो वो बात उसको समझ नहीं आया और हम लोगों ने बस वही पकड़ वो लिया। बस पकड़ उसने बड़ा गाना तो सुनाओ की आवाज चल रही है तुम्हारी। अभी आप में आज आपसे- सुबह सुबह आके आवाज सबकी बंद हो जाती है। ओके, गाना जो है मैं ट्राई करता हूँ। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई, कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा, ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा, बहकारे दिल ढोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। ये हम लोगों का गाना था। हम दोनों ने इस पे काफी में? डांस जो है हमने किया। एक्चुअली मुझे लिरिक्स भी आगे पीछे हो रहे थे तो मैंने कहा चला लूँ मैं। और हमने जो है ना वो एक खुद से आसान डांस बना लिया, बिकॉज एक दफ़ा एयाज और अरसलान कुछ इतना मुश्किल डांस कर रहे थे, कहता ये क्या है यूं यूं करके ऐसे टांग मोड़ रही है, ये हो रहा है। तो मैंने कहा भाई आप लोगों को ऐसे स्टेप दे रहे हो यू मतलब डांस करने के बाद आपको फिजियो की जरूरत पड़ेगी कि भाई मेरा ये स्टेप फंस गया प्लीज निकाल। और ये स्टेप्स क्या निकाल रहा है? मैंने कहा ये क्या होता है? Hello, देखिए, कितना funny इस था वो। वाले तमाशे No, में we actually loved ज्यादातर it. लोग ऐसे थे जिनको डांस आता है। हर तमाशा में नहीं होते। लेकिन हमने क्या किया कि हमने आसान डांस निकाला। आसान मैंने और अनम ने कहा कि भाई जो लोग डांस करना चाहते हैं लेकिन जो वो कर नहीं बेचारे masses पाते, हैं, अब जिनको आप मुश्किल उनको नहीं इतना आता मुश्किल, डांस। ब्रो तो हमारा डांसर है ही है, प्रोफेशनल डांसर है, कहाँ डांसर? लेकिन जिन लोगों को डांस करना है उनकी भी ख्वाहिश है कि वो डांस करें, वो क्या करें। तो मैंने और अनम ने आसान डांस स्टेप बनाए। हम 4 स्टेप पे पूरा गाना कर रहे थे। भाई ये वो वाली बात है, हर शख्स के अंदर ऋतिक रोशन नहीं हो सकता, साफ बात है। वो उसने सीखा हुआ है, उसकी डिग्री है डांस के अंदर। लेकिन नहीं भाई, मेरी तो नहीं है ना। भाई तूने भी प्रैक्टिस की है ना। अच्छा करते हो। प्रैक्टिस डिग्री नहीं है मेरी। अपने वलीमे से शुरू की थी। उसके बाद आई नेवर स्टॉप्ड। तो आपने तैयारी आपको याद है डांस के स्टेप्स ही, वो आपने प्रैक्टिस की, बट हमारी प्रैक्टिस नहीं है, साफ क्योंकि बात। कोई डांसर या सिंगर होता है और कोई नहीं होता। हाँ, ये exactly. साफ सी बात साफ सी है। बात उसी तरह कोई एक्टर होता है और नहीं मैं होता। अच्छा मैं निदा जी मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आप यकीन माने वलीमे से पहले अगर आप मुझे सिर्फ देख लेती ना हिलता हुआ तो मैं शायद आप कहती है क्या है, आप हंस के पागल आपके हो अंदर जाते। रिदम तो था ना, जो कोई बेताला और बेसुरा और जिसको म्यूजिक की सेंस नहीं होती। बट इसी को वो ये लगाम कह रही है कि कहते हैं आपके ना। अंदर कहीं ना कहीं होता है, फिर आप उस पर काम करें, हाँ, मालिश करें। मैं मैं सिर्फ तो ये आप कह रहा हो हूँ कि जाते हैं। अल्लाह ने हमें इतनी एबिलिटी दी हुई है कि हम कोई भी स्किल मेहनत करें ना तो सीख सकते हैं। यकीन मानिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। आई एम नॉट किडिंग यू। मेरे जैसा बंदा अगर डांस सीख सकता है ना
मुझे आसिम रज़ा जी ने कहा था कि खुदा का क्योंकि मैं एक कमर्शियल कर रहा था उनके साथ और वो पूरा कमर्शियल में लास्ट शॉट था कि सिर्फ मैंने ना जंप करना है, तो मैं वो जंप नहीं कर पाया, उसकी 15 टेक्स हो रही थी क्योंकि मैं बीट पे नहीं आ रहा था। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, आपको नहीं आता डांस, आप सीख सकते हैं, आपको सिर्फ ऑब्सेसिवली मेहनत करनी है एंड यू कैन डू इट। यूट्यूब से भी सीख Trust me. सकते हैं आप। यस, यूट्यूब से सीख सकते हैं इजी सिंपल स्टेप्स। हमने तो खैर वहीं बनाए थे, वहाँ कौन सा यूट्यूब था। मैंने और की अच्छा यार, तुम लोग मतलब लाइक आप जब यहाँ नॉर्मल जिंदगी में भी फ्लू होता है, ये होता है एक साथ, अब इतने सारे लोग एक साथ अंडर वन रूफ रह रहे हैं, तो बीमार भी होता है बंदा, पेट भी खराब होता है, मूड भी खराब होता है, एलर्जीज भी हो जाती है, कुछ अलग अलग चीज़ें, किसके साथ क्या क्या हुआ? देखिए, एक तो डाइट भी हम लोग की चेंज होगी, ठीक है, उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए, ठीक है, और एक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अंदर ठंड थी, क्योंकि आई थिंक वो कैमरास के लिए जितनी भी चीज़ें, तो वो डेफिनेटली लाइट्स थी इतनी ज़्यादा, तो उसको मेंटेन करने के लिए, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, उससे हमें फ्लू हो रहा था चीज़ें, लेकिन मुझे तो पेट का इन्फेक्शन भी हो गया था बीच में। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि पहले जिस दिन बीमार हुआ तो ऐसा लग रहा था यार घर में होता और पता नहीं घर वाले ज़्यादा टेक केयर होती ठीक है, लेकिन तमाशा टीम ने जिस तरह ख्याल रखा, बहुत ख्याल मेरा जो है उन्होंने पूरे डॉक्टर्स मंगवाए वहाँ पे, अल्ट्रासाउंड हुआ, सारी चीज़ें, डाइट का ख्याल रखा, जब बीमार हुए उन्होंने मेडिसिन दी, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रखा जैसे घर में रखते हैं, तो मैं इस चीज़ के लिए थैंकफुल भी हूँ उनका। बीमारी तो मतलब होती आप रहती अच्छे खासे बीमार हुए, डॉक्टर हाँ चौक जी। नो डाउट टीम ने ख्याल तो हमारा और बहुत आप लोग रखा बताएं है। अपनी बीमारी भाई, में, मेरा तो अजीब सी बात है ना, अपनी बीमारियों के बारे में बताइए। जहनी बीमारियों का नहीं बताना। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मेरा तो पेट का इतना मसला था, मुझसे तो मुझे ना ये पराठे हजम नहीं होते। हाँ, बहुत लोगों को लगता है मैं बर्गर हूँ, बर्गर नहीं हूँ, लेकिन मुझे हजम ही नहीं कौन होते। है वो लोग जिसको लगता है तुम बर्गर हो? मतलब मैं बर्गर खाती हूँ। किसने कह दिया तुम्हें? अच्छा, बर्गर भाई, खाती हो मुझे इसलिए सोच में बर्गर बैठ हो? गई है। मुझे हजम नहीं होते पराठे। नहीं, तुम बहुत घर वाला घरेलू लगती हो, तो मुझे तो वो कहीं से बर्गर खातून नहीं लगती। 60 डेज मुझे यही था कि मेरा पेट इतना ख़राब और मैं फ्लैजिल खाए जाऊँ कभी ORS आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो ये था जो कि बड़ा मुश्किल से जो ना मैंने कोप अप किया। और फिर गरारे करती थी रोज़ाना रात को सोने से गला भी पहले। खराब। हाँ, गर्म पानी की गरारे। तुम्हारी बीमारी का क्या हाल रहा? शुरू में मुझे सिर्फ फ्लू हुआ था, जिसकी वजह से मैंने एक टास्क भी छोड़ा था। खैर वो तो मेरी वो थी कंटिन्यूटी थी, जिसके अंदर मैं छोड़ती रहती थी टास्क, जो मुझे फील होता था कि आई एम नॉट कट आउट फॉर इट। बाकी सारे बहुत ढीट होते थे ना, इसलिए मैं कहती थी मैं ही छोड़ के चले जाती, उन्होंने तो छोड़ के नहीं जाना। फ्लू हुआ था और उसके अलावा स्टमक अपसेट हुआ था, लेकिन आई वाज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगी ओवरऑल आई वाज गुड। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, हमारा सबका जनरली ये सीन था क्योंकि हम लोग 2 महीने सिर्फ दालों पे थे, दाल और सब्जी, और वो भी बड़ी मिनिमम क्वांटिटी, और शायद रोटी हम लोग थोड़ी बहुत खा लेते थे। तो कभी कभी को 2-3 हफ्ते बाद आता था कोई राशन टास्क, वो अल्लाह की तरफ से मैं बहुत जीता हूँ राशन टास्क, मतलब राशन ही लग्जरी, वो जिसमें आता था कभी आपने बर्गर खा लिया, फिर हम टका के खाना मंगवाते थे, और वो जब आता था तो फिर कुछ नहीं छूट, क्योंकि पता है आपको फिर अगले 2-3 हफ्ते नहीं मिलना, तो खाई जा रहे हैं, मतलब वो पेट अगर इतना सा है तो हम लोगों ने इतना खा लिया, ओवर स्टफिंग कर ली, तो उसकी वजह से मतलब जब अगले दिन उठते थे तो पेट की जो हालत, पेट का है भाई तू की पाता है सड़े अंदर। तो मतलब ये वाला से एक तो पेट का थोड़ा सा इशू होता था बिकॉज ओवर स्टफिंग होती थी हमेशा, और पेट को आदत नहीं है उस तरह का खाना खाने की। दूसरा आई थिंक वो जिस तरह इसने बात की सर्दी वाली, वो बहुत ज़्यादा ठंड थी, हम लोग तो अंदर बिल्कुल विंटर्स के उसमें चल रहे थे, तो वो फ्लू और बुखार वगैरह, मुझे जब हिरा आई थी मुझे काफ़ी तेज़ बुखार था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो ये 2 बीमारियां वहाँ पे आई थिंक मुझे हुई थी। अच्छा, अंदर सर्दी नहीं थी, अंदर बहुत सर्दी बहुत थी। सर्दी थी, 3 डिग्री freezing। चल रहा था अंदर। अच्छा, जीरो पे भी होता क्या चला है, गया जैसे था। आप भाई 2-2.5 घंटे हमने मेकअप किया, उसके बाद घर जाके फेस वॉश करके तेल चुपड़ के बैठ गए, अब आप 24 घंटे आप रिकॉर्ड हो रहे हैं और टीवी पे आ रहे हैं, सो फिर इतनी स्टाइलिंग, कपड़े और इन सब चीजों का क्या किया तुमने? मैं तो पता है क्या करती थी, मैं तो 4 दिन के कपड़े इस्त्री करके रखती थी। अच्छा, और घर में जैसे कि मैं घर में होती हूँ, मेरे महीने के कपड़े इस्त्री हुए हुए रखे होते हैं। सुबह सुबह तैयार हो जाती थी। तुम्हारा बिजली का बिल कितना आता है लड़की? भाई मैं 15-20 जोड़े मेरे अभी भी इस्त्री हुए हुए हैं, जबकि मैं 2 महीने बाद इतनी घर गई इस्त्री, हूँ। तुम्हें शौक है इस्त्री करने? हाँ, मुझे ये टेंशन नहीं चाहिए कि मैंने क्या पहनना है। कराची में जिस हिसाब से लाइटें जाती हैं, हाँ। आप यू थिंक कि वो आप टाइम मैनेज कर सकते हो, मुंह उठाए तुम तो यहाँ वहाँ पे लाइट भी चली इस्त्री जाती है। करके रखती थी? हाँ, मैं सुबह दोपहर शाम इस्त्री करती रहती थी कपड़े। कि मुझे लेकिन, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करनी क्रीज तो तुम्हें अभी भी नहीं बनाने आती, मुझसे बनवाती थी। क्रीज में ट्राउजर की क्रीज अच्छा, इससे वैसे बनाती थी। जितने अच्छे कपड़े इस्त्री करता है ये, Seriously? इट्स अनबिलीवेबल। मुझे याद है मेरी वजारत में एक टास्क था
जिसमें आपने वॉशिंग मशीन में कपड़े धो के और आपने कपड़े इस्त्री करने हैं। मैं देख रहा हूँ वो जिस तरह फैक्ट्रीज में और वो उधर नहीं लगे होते आउटलेट्स में, जिस तरह कपड़े इस्त्री करके, मैंने कहा अकील तो किस तरह कर रहा है ये, और मैं बस शक्ल देख रहा हूँ, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन, इट वाज अनबिलीवेबल भाई। अच्छे तरीके देखो फिर। मुझे ना कपड़े जो है वो अच्छे इस्त्री किए हुए पहनना अच्छा लगता है, क्योंकि फिर या तो करो ही ना। भाई घर में भाभियाँ थोड़ी करके देते होंगे, खुद ही करना पड़ता होगा। हाँ, घर में सारा खुद भी करते छाड़ हैं, लेकिन लगता है मेरी छोटी बेचारा। बहन भी करती है, हमेशा कहती है कि आप जो है अब घर आएंगे अब मैं नहीं करूँगी। तो और मेरा साथ गारमेंट्स का बिजनेस है, तो उस वजह से मुझे वो ज़्यादा था कि यह सेंस है कि इसको अच्छे से कैसे प्रेस करना है और कैसे रखना है। लेकिन वो टास्क में भी भाईजान ने मेरे खिलाफ जो है वो फैसला दे दिया था। दे दिया ना, बाद में मिल गया ना तुझे। वो इतना फनी था, इसका एक पीस बाद में कहीं रखा हुआ था, तो उसकी शलवार थी, मुझे इतनी हंसी आ रही थी उस एपिसोड में ये उसको गिनती रहती है। कि तुम्हारी एक शलवार रह गई। हाँ, मैं तो स्टाइलिंग की बात कर रही थी। अब बताइए, आप तय करके गई थी मैंने इस वक्त ये पहनना है, उस वक्त ये है, अब मैं स्क्रीन पर आऊंगी तो ये होना चाहिए। जब मैं शो में जा रही थी तो मैंने सिर्फ 2 वीक्स की पैकिंग की थी। Okay. बाकी सारा सामान बाद में आता था। उस हिसाब से कि हमें लगता था अच्छा आप सेफ हो गए तो और मंगवा लेते हैं। तो आई ऑनेस्टली मतलब कि हैड नो मतलब क्लू। जब भी मैं सुबह उठती थी मेरे भी चेंजेस होते, जिस तरह अरसलान मशहूर है इस चीज़ के अंदर कि अरसलान 5 से 6 आउटफिट चेंज करते थे और फिर उसके बाद अगले दिन एक और आउटफिट के अंदर खड़े हुए होते थे। वो 7वां होता था या 8वां होता था। तो फॉर मी मेरे साथ भी ऐसा, मैं वहाँ पे बैठी रहती थी ट्रॉमेटाइज के अच्छा क्या पहनना है। आती थी माइक भूल जाती थी, फिर आवाज आती थी माइक मुझे पहन जब ले। अनाउंसमेंट हुए ना बजी हाँ माइक पहन ले, वो सिर्फ इस वजह से होती थी क्योंकि मेरे आउटफिट चेंजेस चलते रहते थे। सो फॉर मी मतलब और मुझे लगता है कि शायद मैं वो कंटेस्टेंट थी जो एक टाइम रेडी रह लिया, उसके बाद मैं कहती थी ओके नाउ इट्स अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं अवार्ड्स दो, बेस्ट ड्रेस्ड सेलिब्रिटी अवार्ड किसको दोगे पूरे उसमें? वजिया की स्टाइलिंग बहुत अच्छी थी। आई थिंक वजिया। थैंक यू सो मच। बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड आप सब लोग किसको दोगे जिसकी वजह से आप लोगों को बाकायदा हंसी आई हो? अकील अकील कभी-कभी मुझे लगता है अकील वुड बी अ बेटर चॉइस, क्योंकि हाँ, इसके इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। अच्छा है, और मतलब ये भी ज़्यादा कोई वो लिमिट्स वगैरह क्रॉस नहीं करता, और बड़े मज़ेदार ह्यूमर है इसका। उसमें थैंक यू, इसी को दूंगा। बेस्ट लड़ाकू अवार्ड किसको दोगे? ओह, आज तो वो एक नहीं साथ, है। एक साथ, एक साथ। आज हम दे सकते हैं साइमा। ये तो मैं आवाम से भी पूछूं, वो भी कहेंगे, है ना? साइमा। अच्छा, बेस्ट केयर करने वाला अवार्ड होता है ना, जो केयरिंग पर्सनालिटी आई अवार्ड। वुड से मानी भाई, जब तक वो थे भाई, हाँ, तो वो सही करते कह थे बहुत ख्याल। caring, बहुत और बहुत ज़्यादा लोग हैं घर में जो करते थे ख्याल, जैसे अरसलान भी है, ये भी ख्याल रखता था चीज़ों का। लेकिन अगर देखा जाए एक इंसान जो सबका ख्याल रख रहा है तो आई वुड से कि मानी भाई। बेस्ट किफायत शार अवार्ड, बचाने वाला चीजों को, और वो यार मैंने तो बहुत चीजें बचाई हैं किचन ये में। ले, वो मैंने इसने सब राशन कुछ अपने बचा आप को खुद लिया। ही अवार्ड दे रही हो नहीं, बहना? मैंने बचाया है राशन। अनम को दे दिया हमने, ये दे दे दिया। अनम को कोई और भी आप अवार्ड प्लीज उसको दे देंगे। मेरे ख्याल में अनम का अवार्ड आगे रहता है। अनम का रहता है? Appreciate, thank you. अनम, अच्छा, you बेस्ट take the कामचोर fight. अवार्ड किसको देंगे आप? वो तो हमना भी देख रही होगी घर पे। हमना फ्रॉम यूके। हमना फ्रॉम यूके। हमने वो एक लाइन भी बनाई थी उसके लिए क्या? कि यूके से ऐसे आई है ये लड़की हमारी, काम का बोलो तो बोले आई एम सॉरी। हालांकि वाकई यूके से आई उस हाँ वो यूके में रहती यूके है। में तो सारे काम खुद करने पड़ते हैं। नहीं वो उसने खुद कहा कि मैं कामचोर हूँ भाई, उसने एक्सेप्ट किया। उसको कोई काम का बोल दो तुम। वो जरा प्रिंसेस है यूके की बेसिकली ना। थैंक यू सो मच आप लोगों को, और बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि तमाशा से निकलने के बाद काफ़ी लोगों की मैंने ज़िंदगियां बदलते हुए देखी हैं एज करियर वाइज। दूसरी तरह से नहीं मैं बोल रही, और यही अच्छी बात है कि अगर आप तमाशा में आते हैं और लोगों के घरों में आपको जाना जाता है। कभी कभार कुछ ड्रामे ऐसे आपके होते हैं जो लोगों ने नहीं देखे होते, तमाशा जो है वो घर में चल रहा आई वुड होता है। से एक चीज़ के तमाशा एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, ऐसा शो था कि जिससे लोगों ने इतना काम किया होता है ज़िंदगी में, तो आप जब मिलते हैं तो कहते हैं यार आपको कहीं कहीं देखा है। तमाशा की वजह से आपको लोग नाम से जानते हैं। ये बहुत बड़ी और बात है। आपकी सारी हरकतें भी पता चल जाती Exactly. और आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को लोग ना, ये कोई आप कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहे थे, आप अकील हैं, अरसलान है, तो लोगों ने आपको जाना है। और सबसे बड़ी मेरे लिए तो अरसलान से मैंने डिस्कशन की थी कि यार लोग आपको नाम से जान रहे हैं। यार कि मैं कल परसों गया मॉल में, तो मैं बड़ा सरप्राइज, उन्होंने मेरे नाम से पुकार रहे थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई, और आई एम सो थैंकफुल टू AIY
और पूरी टीम का कि ये मुझे उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया। एक टूल है ना तमाशा बेसिकली, और इतनी ज़्यादा पूरी दुनिया में ऑडियंस आपको देख रही है, तो मुझे लगता है एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप अपना आप दिखाओ। और मतलब आप देखिए आपने किस साइड किस तरह उसको यूज़ करना है, एक नेगेटिव वे में या एक पॉजिटिव वे पे, वो आप पे डिपेंड करता है। आपने कितनी बर्दाश्त है, क्योंकि कितनी टॉलरेंस है। इंसान की पर्सनालिटी जो है जी। वो परफेक्ट नहीं होती। बेशक वाइट एंड ब्लैक, बेशक बादशाह सलामत ने भी हमें एक बात यही की थी कि आप में नेगेटिव भी होता है, आप में पॉजिटिव भी होता है, वो दोनों मिला के आप एक इंसान बनते बैलेंस हैं। करना है तो life लोग को। दोनों चीज़ें देखना चाहते हैं। आपको अगर आप मीठे मीठे हो के सिर्फ अच्छे अच्छे हो रहे हो, तो लोग कहेंगे अच्छा यार नहीं, देयर इज मीठे समथिंग मीठे नहीं बैड। कहते मतलब Thank you. स्वीट स्वीट, हाँ, बिल्कुल, बस बिल्कुल। मकसद कहने का यही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक आपके करियर्स में, आपके थैंक फ्यूचर। यू सो मच, Thank you आपका so बहुत much. शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।